पर इतना ही कहूँगा कि आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत इस टूर्नामेंट को देते रहें, ताकि आने वाले समय में ये नोमान शेख, जिन्होंने इस इसरौली गांव की पहचान पूरे भारत में कराई है, यकीन मानिए आजमगढ़ बिग बैश का ये जो टूर्नामेंट आने वाले समय में ये पूरे भारत का विश्व कप बनेगा। जिस तरह से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, अबूशाद भाई जी मैं देख रहा हूं एक और मेहमानों का काफिला जो सिर्फ और सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए दुबई से चलकर आए हैं। नोमान शेख साहब आपका स्पेशली शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मैं यही चीजें बार बार कह रहा था, भाई आप फौरन अपनी गाड़ियों के पास पहुंच जाएं और आने वाले लोगों के लिए रास्ता खाली कर दे। भाई मुंतजमीन कमेटी फौरन अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। हाजी मोहम्मद शादाब साहब मखदूमपुर दुबई से चलकर आ रहे हैं स्पेशली इस मुकाबले के लिए, आपका शुक्रिया। साथ में पूर्व विधायक साबिक विधायक मोहम्मद आतिफ मोहनलालगंज कलीम भाई बिसहम को देखा जा रहा है, शुक्रिया आपका इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने के लिए। और हम लगातार जो हमारे इस टूर्नामेंट की आन बान शान, हमारे इस टूर्नामेंट की रूह रमा, हमारे इस टूर्नामेंट की आबरू बनकर आए हैं। एक तरफ जनाबे शाहिद साहब सिंदूरी को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जावेद सिद्दीकी साहब सपा नेता जौनपुर, शुक्रिया आपका इस टूर्नामेंट से जुड़ने के लिए। साथ में सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार फ्राम टांडा रिजवान उर्फ मिस्टर साहब टेंगा को देखा जा रहा है। आप तमाम मेहमान इकराम का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपने इस टूर्नामेंट को एक अलग रानाई बख्शी है, उसके लिए आपका शुक्रिया। साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब ताहिर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, मोहम्मद सलमान शाहिना ज्वेलर्स खितासराय, जफर सिद्दीकी उर्फ रुस्तम साहब बिलाल प्रधान चकिया, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप देहरादून, आपका भी शुक्रिया। और इस वक्त जो मेहमानों का काफिला हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं, हाजी मोहम्मद शादाब साहब मखदूमपुर जो दुबई से चलकर इस मुकाबले के लिए स्पेशली आए हैं, ये जानकारी मुत्तक आई है आपका ये इसरौली के तमाम नौनिहाल बच्चे, तमाम नौजवान और तमाम बुजुर्ग शुक्रिया अदा कर रहे हैं और लगातार डाइस की जीनत बने हुए हैं। अबू सईद खान साहब HM ग्रीन सिटी लखनऊ, और साथ में मैं देख रहा हूं जफर सिद्दीकी साहब, जावेद सिद्दीकी साहब, युवा समाज सेवी कह लीजिए, युवा समाजवादी नेता कह लीजिए, हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा, तमाम सालों की सदाओं पर लब्बैक करने का हुनर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब के मैं देख रहा हूं घराने से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद कलीम साहब का आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जा रहा है। सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार, आपका शुक्रिया। हाजी मोहम्मद शादाब साहब मखदूमपुर दुबई से चलकर नवाबों के शहरों से होते हुए आ रहे हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। और ये कहा जा रहा है दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो रोशन है, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो रोशन है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। ये हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा हाफिज मोहम्मद शादाब साहब, जिस तरह से नाम उस तरह से मैं देख रहा हूं ये पूरा दस्ता हरियाली लाता हुआ इस टूर्नामेंट में। साथ में पूर्व विधायक साबिक विधायक मोहम्मद आतिफ साहब मोहनलालगंज और साथ में कलीम भाई बिसहम को देखा जा रहा है, शुक्रिया। ये तमाम मेहमान इकराम अब हमारी डाइस की जीनत बन चुके हैं। ये तमाम मेहमान इकराम की मौजूदगी आजमगढ़ बिग बैश की कामयाबी की जमानत बनती हुई मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं अबू सईद खान साहब HM ग्रीन सिटी लखनऊ, शाहिद मोहम्मद शाहिद साहब सिंदूरी, हमारे इलाके का एक ऐसा नौजवान जो तमाम सालों की सदाओं पर लब्बैक करने का हुनर जानते हैं, अपने कल्ब के को हमेशा वसी करके रखते हैं, इस वक्त डाइस की जीनत बने हैं। साथ में जावेद सिद्दीकी साहब को देखा जा रहा है, रिजवान उर्फ मिस्टर साहब फ्रॉम टेंगा को देखा जा रहा है। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आइए चलते हैं कॉम बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो भी कुछ बोलेंगे आप ओवर्स के बाद। इसी बीच पटकी हुई गेंद, मैं अब्दुल रहमान गुड्डू कमेंट्री के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले सभी श्रोता
और ग्राउंड पे खेल रहे सभी सम्मानित खिलाड़ियों और साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हमारे वो सभी सम्मानित अतिथि, मैं सभी का स्वागत करता हूं। बता दूं बल्लेबाजी करने के लिए इस समय स्ट्राइक पर है बल्लेबाज विशाल, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज आसिम और गेंदबाजी अटैक पे विशाल पीजीआई। लंबे कद के तेज गेंदबाज धीरे धीरे चले, अंपायर को क्रॉस किया, बाहर अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चुके। खुशकिस्मत थे कि बैट का अंदरूनी किराना नहीं लगा, ना खतरा हो सकता था। एक बड़ा टूर्नामेंट आजमगढ़ बिग बैश, जिसका ये समापन आज भव्य रूप से अभी थोड़ी देर में किया जाएगा। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट इस पूर्वांचल का। ये शॉट, अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, धीरे हाथों से खेलकर 1 रन पूरा कर लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पे स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। पहला ओवर प्रगति पे है, इस समय स्ट्राइक पर है बल्लेबाज, अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करने वाले आशिम। आजमगढ़ की सरजमी पर खिलाड़ियों का बोलबाला रहा है हमेशा से, चाहे वो नुमान शेख रहे हो, सरफराज खान रहे हो, मुशीर खान रहे हो या अब आशिम। क्या जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश किया इन्होंने, दिल जीत लिया दर्शकों का। अच्छी गेंद, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को, जीत आपको चैंपियन बनाएगी और हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। मंच पे मौजूद उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूं जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस टूर्नामेंट को दिया और इसको सफल बनाने के लिए आए हैं। तो रेहान संजरी एंड से तैयार विशाल राठौर, स्विंग का सुल्तान कहा जाता है इन्हें, लोग पीजीआई के नाम से जानते हैं, लखनऊ के गेंदबाज है ये। इसी बीच बढ़िया शॉट और अंपायर का डिसीजन 6 रन। कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और लहजा नर्म कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं आप इन खिलाड़ियों के अंदर। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद नजीर हॉस्पिटल आजमगढ़ का स्कोर है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। आजमगढ़ बिग बैश 2023 जो एक लोकप्रियता की नई गाथा लिख रहा है। यहां पर इनामों की बौछार हो रही है खिलाड़ियों के लिए। मैं देख रहा हूं जो हैट्रिक लगाने पर इनाम था वो अब बढ़ चुका है। अनुपम पांडे, मंडल अध्यक्ष भाजपा सरामीर, हर हैट्रिक, छक्के पर 1100, हैट्रिक विकेट पर 1100, लगातार 6 सिक्स पर 5100, लगातार 6 चौका पर 2100, शतक लगाने पर 5100 और 50 लगाने पर 2100 का ये इनाम है। और साथ ही साथ रेहान संजरी हर अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज के हक में 1000, हैट्रिक विकेट पर 1000 और वहीं पर साबिर बुर्द मवेला सरामीर 100 करने पर 1000, 50 करने पर 500, हैट्रिक, छक्के, नए गेंदबाज के रूप में कृष्णमूर्ति, अच्छी गेंद पैरों पे टकराई, आसानी के साथ 1 रन ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत मैं देख रहा हूं यहाँ पर इनाम दिया यहाँ पे और जिनका नाम कई बार लिया जा चुका है। इनामों की बारिश की है हमारे मेहमानों ने और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए आप अपना कीमती समय लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से लाखों के तादाद में इस समय मैच को देख रहे हैं और मैच को गुड्डू भाई 1 मिनट, गुड्डू भाई मैं देख रहा हूं यहाँ पर एक और मेहमान खास जिनका बहुत अहम योगदान रहा है, बिलाल प्रधान आप चकिया, आपका ये आजमगढ़ बिग बैश तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है पूरे लाओ लश्कर के साथ। मैं देख रहा हूं अब डाइस की जीनत बढ़ रहे हैं। बिलाल प्रधान आप चकिया, शुक्रिया आपका। और ये अमजद भाई आपका स्पेशली शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कंटिन्यू इसी बीच आप स्टंप के बाहर वाइट बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। जो सम्मानित दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, मैं बता दूं कि बलरामपुर प्रीमियर लीग जो उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड कप कहा जाने जा रहा है वो 17 दिसंबर से खेला जाएगा बलरामपुर की सरजमी पर। बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, छोरा गंगा किनारे वाला जबरदस्त बल्लेबाज विशाल यादव, बाएं हाथ का ये खतरनाक बल्लेबाज। क्या पता था इन्हें कि आने वाले समय में नुमान शेख के द्वारा कराने जाने वाला ये आजमगढ़ बिग बैश एक ऐसा टूर्नामेंट होगा जहां पे अपना जलवा बिखेरेंगे। बहुत ही शानदार क्रिकेटर। विशाल की बात की जाए, लंबे कद के बल्लेबाज, वही दूसरी तरफ कृष्णा मूर्ति अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का।
अच्छी गेंद और आप टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, लेकिन अंपायर वहां पे कप्तान ने तीसरे अंपायर की मदद लिए, रिव्यू लिया वहां पे। और कप्तान रघुवेंद्र यादव की बात की जाए तो बहुत ही शानदार क्रिकेटर। और दर्शकों के लिए एक और इनाम बढ़ रहा है, 300 रुपए लगातार। कोई भी दर्शक अगर दोनों हाथ से कैच पकड़ता है तो 200 रुपए, 300 रुपए का इनाम, और कोई सिंगल हैंड कैच करता है तो आमिना ज्वेलर्स हलीम साहब 500 रुपए का इनाम। और मैं देख रहा हूं हमारे साथ एक और मेहमान खास। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी लाइन जो हमारे इतने मेहमान आए नोमान भाई के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि नोमान भाई को ऐसे ही समर्थन देते रहे। एक छोटी सी लाइन आप लोगों के लिए कि अजब दुनिया है ये, अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है। अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है। अजब तितली है पर नोचने पर भी रोया नहीं करती। और दिलवालों की जमी है जिसे हम आजमगढ़ कहते हैं। ये आप लोग दिलवाले हैं, सलमान भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दिलवालों की जमी है जिसे हम आजमगढ़ कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मुख्य अतिथि का, जो दूर दराज इलाकों से आप लोग आए हैं नुमान भाई के सपोर्ट के लिए, सभी का शुक्रगुजार हूं। कृष्णा मूर्ति चले एक बार फिर विशाल के लिए, हवा में गेंद, गेंद के नीचे है क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह। बहुत ही बेहतरीन कैच, पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पे नजीर हॉस्पिटल आजमगढ़। मैं देख रहा हूं भाई कमेटी के मेंबर फौरन जुड़ जाए। एक और मेहमान खास मैं देख रहा हूं, एसडीएम निजामाबाद श्री रंजन साहब का आगमन हो चुका है। ये आजमगढ़ बिग बैश कमेटी आपका शुक्रिया अदा कर रही है। नोमान भाई आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पूरी जो है मुंतजमीन कमेटी जो है फौरन कमेटी के तमाम मेंबर इस्तकबालिया गेट पर पहुंचे। हमारे इस टूर्नामेंट के साथ एसडीएम निजामाबाद श्री रंजन साहब का आगमन हो रहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं और मैं यहां से एक सत्कार करने जा रहा हूं। एक सम्मान दिया जाएगा अब्दुल्ला जमीर साहब को, इसरार साहब के बाबरकत हाथों से। थोड़ी तैयारियां कर लें। मैं बताऊंगा मुशाद भाई को एक लाइन कि मैंने फेसबुक पे देखा, इतना अच्छा टूर्नामेंट कराने के बाद नोमान भाई का, इन्होंने मेहनत की है। पूरा इसरौली गांव मेहनत कर रहा है। कुछ लोग हैं जो बुराइयां भी करते हैं, तो उनके लिए एक चंद लाइन कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रख ली है इन बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो नोमान भाई दिल खुल जीत लिया है आपने दर्शकों का यहाँ पे। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, बहुत खूब। अतिउर रहमान उर्फ गुड्डू साहब हर पहलू पर नजरें जमाए हुए तमाम दर्शकों का, साथ ही साथ मैं स्पेशली शुक्रिया अदा कर रहा हूं क्योंकि आप इस टूर्नामेंट कामयाबी की जमानत है। मैं आइए सत्कार की तरफ चल रहा हूं। उबैदुल्ला जमीर साहब को सम्मानित किया जाएगा इसरार साहब के बाबरकत हाथों से। मुंतजमीनी कमेटी फौरन आ जाए। एक और मेहमान खास अबू जैस अंसारी साहब जो किसी तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं, इस वक्त पूरे लाओ लश्कर के साथ हमारे इस टूर्नामेंट की आन बान शान बन रहे हैं। वहीं पर मैं देख रहा हूं एसडीएम निजामाबाद श्री रंजन सर का आगमन हो चुका है। क्या माहौल है, क्या दृश्य है, क्या खूबसूरती है। लगातार यहां पर ऐसा लग रहा है पूरा हिंदुस्तान बसा दिया गया है इस रौली के इस खूबसूरत मंच पर। मैं दर्शकों से माजरत खा हूं कि जिस तरह से कमेंट्री होनी चाहिए नहीं हो पा रही है, हमारी अपनी मजबूरी है, हम कमेंटेटरों की अपनी मजबूरी है। हमारे साथ मेहमानों का एक हुजूम है, उनका मैं वेलकम और स्वागत साथ ही साथ कर रहा हूं। इस वक्त एसडीएम निजामाबाद श्री रंजन सर का आगमन हो चुका है। आपका मोस्ट वेलकम है, खैर मकदम है। आइए एक सत्कार की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा मेहमान खास की फहरिस्त में एक नाम उबैदुल्ला जमीर साहब, इसरार साहब के बाबरकत हाथों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक शाल भेंट की जाएगी। मैं देख रहा हूं हमारे मेहमान खास उबैदुल्ला जमीर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं आवाज दूंगा इसरार भाई फौरन आ जाए और यहाँ पर एक खूबसूरत फोटो फ्रेम के साथ साथ एक शाल भेंट की जाएगी। इस मोमेंट को यादगार बनाया जा रहा है। हमारे साथ सत्कार किया जा रहा है हमारे इस टूर्नामेंट के मेहमान खास उबैदुल्ला जमीर साहब का शाल पहनाकर इसरार भाई सत्कार कर रहे हैं और साथ में एक यादगार तोहफा भेंट किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत दृश्य है, लेकिन गंगा जमुनी एक जहती एकता और अखंडता की मिसाल, एक तरफ
रिजवान मिस्टर साहब टोंगा, एक तरफ शाहिद भाई सिंधुरी, एक तरफ जावेद सिद्दीकी, एक तरफ एसडीएम निजामाबाद, एक तरफ मैं देख रहा हूं श्री सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार टांडा। हिंदुस्तान की खूबसूरती नजर आ रही है, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान के कल्चर को जिंदा और जावेद रखा है आजमगढ़ बिग बैश कमेटी ने। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आइए चलते हैं सीधा कॉमबॉक्स, जहां पर सीनियर कमेंटेटर मौजूद है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से विशाल है राठौर, लंबे कट के तेज बल्लेबाज गेंदबाज, अच्छी गेंद की थी, वो जाने दिया था विकेट कीपर के हाथ में और अंपायर का डिसीजन। और मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ एक और मेहमान खास अल्तमश फ्रॉम दुबामा, जिनका इस इसरौली की सरजमी से बहुत खास लगाव रहा है, उनका भी इस्तकबाल कर रही है मुंतजमीन कमेटी। हवा में गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, एक और विकेट का पतन। वाह भाई वाह, कमाल की गेंदबाजी विशाल राठौर, रफ्तार का सौदागर, राजधानी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज। क्या जबरदस्त टूर्नामेंट सजाया है आजमगढ़ बिग बैश नोमान शेख ने। वही नोमान शेख है, याद है मुझे वो जब मुंबई इंडियंस के किट में डगआउट में बैठे थे। यकीनन आज इसरौली की जो सरजमी पे ये लोग थे, उस समय देखा होगा तो उनका सर फक्र से ऊंचा हो गया होगा। नोमान शेख नाम नहीं, ब्रांड है क्रिकेट का। क्या जबरदस्त टूर्नामेंट, पहला ही संस्करण इतना अच्छा, इतने बड़े मंच पे, ये दर्शाता है कि नोमान शेख की जो लोकप्रियता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई प्रदेश में कमेंट्री करने का मौका मिला, लेकिन कहीं दर्शकों को बैठने की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन एक और खित्ते सिराजे हिंद से चलकर एक और दस्ता, एक और मेहमान खास मैं देख रहा हूं, मेहताब आलम उर्फ मन्नान नेता पारा कमाल, और साथ में उनके साहबजादे आमान मेहताब। बिल्कुल थोड़ी ही देर में मैं देख रहा हूं इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने वाले, आइए आपका भी मोस्ट वेलकम है। विशाल चले एक बार फिर से, कलीम भाई आंगन ढाबा और फहीम को देखा जा रहा है टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं। शाहिद सिंधुरी साहब है और साथ में जावेद सिद्दीकी साहब है, एसडीएम निजामाबाद श्री रंजन साहब, सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार टांडा, बिलाल और शहनवाज अतीक भाई, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई चकिया का, उन्होंने कमेंटेटरों की मेहनत को देखते हुए 500 रुपये का, बिलाल प्रधान चकिया, मैं शुक्रगुजार हूँ बिलाल भाई का, आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार रहूंगा। जिस तरह से मोहब्बत दिखाई है आपने, यकीन मानिए आंखों में आंसू आ गए खुशी के। किसी ने है जो हर कमेंटेटरों पे भी रहम दिल दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया चकिया भाई। गुड्डू भाई, साथ ही साथ मैं बिलाल भाई प्रधान आप चकिया को आमंत्रित करूंगा, डाइस पे आ जाए, ये नशिस्त मुंतजिर है, कुर्सियां खाली आपका इंतजार कर रही हैं, आप डाइस की जीनत बन जाए फौरन। बिलाल प्रधान चकिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, साथ ही साथ उन सभी का जो लगातार अब हम कमेंटेटरों को भी, मुन्ना कमेंटेटर आरिश भाई और असाब खान साहब स्कोरर को भी 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया है। और इस समय इस बार चले लंबे कद के तेज गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया, सामने है बल्लेबाज, बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, वाह भाई वाह, जितनी भी तारीफ की जाए कम इस बल्लेबाज की। प्रत्येक 6 पे 500, प्रत्येक विकेट पे 500, और कोई भी सम्मानित दर्शक अगर कैच पकड़ता है तो 200 रुपये का इंडियन पुरस्कार दिया जाएगा, इंडियन करेंसी, जिसमें गांधी जी की तस्वीर बनी होगी। याद रखें, गांधी जी की तस्वीर निकले, जिन्ना की निकली तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। बिलाल भाई चकिया, युवा दिलों की धड़कन, एक ऐसा प्रधान, एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, बल्लेबाज अगर वकार हो तो हाथ उठा लें। और भाई गुड्डू भाई, मैं बता दूं, दर्शकों के लिए बहुत सारे इनाम आ चुके हैं। 200 रुपए का अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से कमेंट्री बॉक्स से हो रहा है,
300 रुपए का पहले से और 500 रुपए अनुपम पांडे दे रहे हैं मंडल अध्यक्ष सरायमीर भाजपा। कोई भी दर्शक बाहर से कैच पकड़ता है तो 500, 200 रेहान संजरी, 100 रुपए साबिर बुर्ज मवेला सरायमीर। तो कुल मिला जुलाकर बिल्कुल बिल्कुल मुचाद बाबा है दिल वाले। अब होगी पैसों की बारिश, दर्शकों पे, खिलाड़ियों पे, ऑफिशियल्स पे, सभी पे लूटते जाएं। बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से, फील्डर वहां मौजूद, बैट्समैन का नाम अगर वकार हो तो हाल बता दे। शकील, शुक्रिया, बहुत ही बड़ा नाम है वकील। हम बताइए रायबरेली या उधर की क्षेत्र के रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्रिकेट। और ओवर के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद इसको 36 रन, माफी जाऊंगा 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगले 3 ओवर के लिए मैं जोड़ता हूं छोटे भाई। और हमारे साथ मैं देख रहा हूं खिताए सिराजे हिंद से चल करके जनाब मेहताब आलम उर्फ मन्नान नेता पारा कमाल, साथ में उनके साहबजादे आमान मेहताब। आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। लगातार डाइस की जीनत बने हुए हैं हाफिज मोहम्मद शादाब साहब मखदूमपुर जो दुबई से चल करके आए हैं, साथ में पूर्व विधायक मोहम्मद आतिफ साहब मोहन लालगंज, कलीम भाई बिसहम, रिजवान मिस्टर साहब टेंगा, शाहिद भाई सिंदुरी, जावेद सिद्दीकी साहब फ्राम भदेठी जौनपुर, और साथ में सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार टांडा एसटीएम निजामाबाद, श्री रंजन। तमाम लोगों का ये आजमगढ़ बिग बैश कमेटी आपका शुक्रिया अदा कर रही है। शाहिद भाई सिंदुरी और अतीक भाई, तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। चलिए, डाकू आए गेंदबाजी करने के लिए। डाकू का स्वागत छक्के के साथ। अमूमन ये लेंथ ऊपर डालते हैं, इस लेंथ को खींचा और छक्का में डील किया। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी जारी है बल्लेबाज शकील के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। और इस मेगा फाइनल में एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो निकल कर आया है वो नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से ये खिलाड़ी निकल कर आया है। अब तक इनका बल्ला बोला नहीं था, लेकिन फाइनल में अब बोला है। क्या खूब बोला है, जमकर हल्ला बोला है ये खिलाड़ी शकील। अब तक 3 छक्के 1 चौके इनके बल्ले से। डाकू वर्सेस शकील, ये अच्छा राइवरली होगा, ये अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। डाकू, अगली गेंद रेहान संजरी पवेलियन एंड से। और मैं बता दूं मुन्ना भाई कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार 3 छक्के लगाता है तो इनामों की राशि पड़ गई है 5,000 रुपए की एक मोटी रकम शाहिद साहब सिंदुरी की तरफ से। और वहीं पर गेंदबाजों के लिए भी मौका है, लगातार 3 विकेट लीजिए, 5,000 रुपए का नगद इनाम। जो कुल इनाम था उसमें अब ये ऐड हो जाएगा, बहुत सारे इनाम बाद में कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये मौका है, गोल्डन चांस है तमाम दर्शकों के लिए और खिलाड़ियों के लिए। अब साथ जो इनाम के अनाउंसमेंट करें, वर्क खत्म हो उसके बाद आप अनाउंसमेंट कर दिया करें। भाई मेरी अपनी मजबूरी है, यहाँ पर कमेटी के लोग बार बार आप वहां से देख सकते हैं, मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पर डाकू देखिए छक्के लगने के बाद क्या बेहतरीन गति परिवर्तन किया। एक छक्का लगा, उसके बाद स्लोअर गेंद किया और स्लोअर गेंद के साथ यहाँ पर चकमा दिया। हालांकि ये लेंथ ज्यादा पीछे डालते नहीं है, इस बार लेंथ जो पिछली गेंद थी वो पीछे डाला था, वहां पे छक्का आया था। ये लेंथ हल्की सी ऊपर डाली और बिंदी गेंद में तब्दील हुई। लेकिन यहां पर अब लग रहा है कि आजमगढ़ में मैच हो रहा है। अब दर्शकों में वो उत्साह नजर आ रहा है, अब दर्शकों के हाथों से तालियां बजने शुरू हो गए हैं। रेहान संजरी पवेलियन एंड से एक बार फिर से डाकू सामने होंगे, लेफ्ट हैंडर शकील। और ये देखिए डाकू, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। और अभी तक डाकू को किसी ने 1 ओवर को बड़ा ओवर नहीं किया है, मात्र 1 छक्के लगे थे सेमीफाइनल में। और अभी तो यहां पर देखिए अब फिर से डाकू सामने शकील, एक बार फिर से स्वीप करने की कोशिश। एक और बिंदी गेंद, पहली गेंद जो थी वो थी शकील की, लेकिन उसके बाद जो 3 गेंद रही है वो डाकू की रही है। ये बंगाल का ये होनहार खिलाड़ी डाकू, इनके पास गति नहीं है लेकिन ये हवा में स्विंग कराना जानता है, ये वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करना जानते हैं। 2 फुल टॉस डाला, दोनों पे इन्होंने विकेट चटकाया है। वो पिछले मैचों की हम कहानी बता रहे हैं डाकू। एक बार फिर से लेफ्ट हैंडर शकील के सामने डाकू, इस बार फिर से वेट किया, लेकिन यहां पर एक और बीती गेंद आती हुई। क्या कॉमबैक होता हुआ यहां पर, इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं कॉमबैक करना। जिस तरीके से यहां पर डाकू ने कॉमबैक किया है। मुख्तार साहब, अगर मैं कहूं तो यही है डाकू, जो जबरदस्त यहां पर डकैत बनकर वो बैट्समैन के ऊपर टूट पड़ा है। रेहान संजरी पवेलियन एंड से लगातार गेंदबाजी जारी है। एक बार फिर से डाकू ओवर की अंतिम गेंद लेकर,
इस बार भी लेंथ ऊपर, एक और डॉट गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी होती हुई, जबरदस्त गेंदबाजी दादू के द्वारा। मुन्ना साहब, ये बंगाल 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बोल रहा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करें तो स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 41 रन, 4 ओवर 41 विकेट। समय आ चुका है, यहां पर दोनों टीमें, ऑन फील्ड अंपायर दोनों टीमों को लाइनअप करवा दे और यहां पर मेहमानों से परिचय प्राप्त किया जाएगा और खिलाड़ियों के साथ तारुफ हासिल किया जाएगा। मैं देख रहा हूं हमारे साथ मेहताब नेता पारा कमाल का आगमन हो चुका है, आपका शुक्रिया। और साथ में आमान मेहताब साहब को देखा जा रहा है, उनके साथ साथ है और एक नाम एसडीएम निजामाबाद संत रंजन जी, साथ में आमान साहब लखनऊ सलीम भाई सगड़ी, आपका शुक्रिया। और लगातार मैं देख रहा हूं रेहान संजरी काबिले से जुड़े हुए हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। मुन्ना भाई एक ऐलान, शाहिद साहब सिंदरी दीदारगंज, जो टोटल स्कोर कितने दोस्त? टोटल 41, तो 5000 का इनाम 3 छक्के पर लगाया है। भावी प्रत्याशी दीदारगंज शाहिद भाई और हातिम इसरौली हैं। और मुन्ना भाई एक और अनाउंसमेंट, दोनों भाई जो मैदान पर लाइन अप हो जाएं। आई वुड लाइक टू कॉल बोथ कैप्टन्स टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, आप बीच मैदान पर सभी खिलाड़ियों के साथ लाइन अप हो जाएं। और पहले दिन जनाब बेलाल भाई चकिया और उनके साथ में सनवाज भाई और बबलू भाई और गालिब भाई, ये ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस टूर्नामेंट्स के शुभारंभ जिनके हाथों से हुआ था, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी कमेटी को खाना नाश्ता उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, पूरी कमेटी उनका दिल से शुक्रिया अदा करती है। सुजीत, तो एक अनाउंसमेंट आया है, अजीम भाई जो उनका ताल्लुक बखरा से है लेकिन मुंबई मुमरा में रहते हैं, 500 रुपए के नाम सारे ऑफिशियल को दिया है, कमेंटेटरों को दिया है, शुक्रिया। तो मुमरा में अजीम भाई मिलता हूं मैं आपसे 30 तारीख को ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, इंशाल्लाह वहां आपसे मुलाकात होगी। तो राजीव भाई ने यहाँ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कराया कि हर बिलाल भाई चकिया के लिए, राजीव भाई चकिया ने, कि अगर है एक 6 पर 500 रुपए, एक विकेट पर 500 रुपए, क्राउड कैच पर 200 रुपए। कैमरामैन वाई स्पोर्ट्स। सुजीत कलीम भाई भी मैं देख रहा हूँ के साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। दादा की तबीयत कुछ खराब है इसलिए नहीं आ सके, वरना ये भी इस्लामी के साथ जरूर जुड़ते। अलहाज हाफिज इत्तफाक साहब की दुआएं सेहत के लिए दुआ कीजिए। तो आजमगढ़ बिग बैश संस्करण 1 में आज बहुत बड़ा दिन, ये फाइनल मुकाबला, और फाइनल मुकाबला एक तरफ है बिहार की टीम, दूसरी तरफ है नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। दोनों के बीच में एक बड़ी राइवलरी चल रही है, लेकिन मैदान पर अब हम देख रहे हैं हमारे साथ कौन, इस उत्तर प्रदेश हमारे आजमगढ़ जिले की शान। इस वक्त हमारे साथ जावेद भाई सिद्दीकी, एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो अपने तारुफ के मोहताज नहीं है, जब भी वक्त मिला वो हमेशा हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। हाजी मोहम्मद सादाब साद, अबू सईद, एचएम ग्रीन सिटी, मन्नान भाई पारा कमाल, रिजवान और मिस्टर भाई, जो जिनका नुमान भाई के साथ इस टूर्नामेंट्स के लिए दिलो जान से अभी तक हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मंच पर है। साइद भाई सेंदुरी, एक ऐसा नाम जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट्स के लिए हर संभव प्रयास किया, इस क्षेत्र के लिए, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। साइद भाई सेंदरी, कलीम भाई आंगन ढाबा, हम देख रहे हैं कि ये शख्सियत, ये पर्सनालिटी जो हमारे बीच से, हम नुमान भाई एंड कंपनी, जिसमें राशिद शेरवानी, अमजद भाई बकरा और मैं जो भी कमेटी के रेहान भाई, अराफात भाई, सयाब भाई, नूर भाई, तमाम लोगों से चाहूँगा, मुफ्ती सईद भाई, सभी लोगों को लिवाकर बीच मैदान पर जाएं और इस दुनिया को दिखाएं। तभी जो कैमरामैन है वाई स्पोर्ट्स कस्बा माहौल पर कमर आसिफ साहब, हसीब भाई बद्दोपुर, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव, आर्यन स्पोर्ट्स सादाब, अपने चैनल के जरिए पूरी दुनिया को ये दिखलाते हुए कि ये वो सितारे हैं जो आजमगढ़ की रहनुमाई करते हैं, ये वो सितारे हैं जो आजमगढ़ को एक बड़े लेवल पर लेके जाते हैं।
हलीम भाई को भी मैं देख रहा हूँ, आमना ज्वेलर, पूरी कमेटी अपने मेहमानों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मंच पर हम देख रहे हैं अफजल भाई कोयलाड़ी, साथ में यासिर भाई, तमाम जो लोग हैं, नुमान भाई, राशिद भाई, अमजद भाई बखरा, सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि हमारे मेहमान खास एसडीएम संत रंजन साहब, ये निजामाबाद के एसडीएम साहब है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, हम दिल से धन्यवाद देते हैं। सतेंद्र कुमार जी जो रजिस्ट्रार टांडा में रहने वाले आजमगढ़ के, वो हमारे बीच से जाते हुए। जावेद सिद्दीकी उर्फ रुस्तम भाई, बहुत ही बड़ी शख्सियत, ऊंची पर्सनालिटी हमारे आजमगढ़ जिले के लिए। डॉक्टर हाजी मोहम्मद सादाब साहब, अबू सईद, एचएम ग्रीन सिटी, वो ड्रीम शहर, कोई अपना आसियाना अगर लखनऊ में सोच रहा बनाने के लिए, तो उनमें आप जरूर अबू सईद एचएम ग्रीन सिटी से संपर्क करें। रिजवान भाई, मिस्टर भाई एक ऐसा नाम, महासचिव ये समाजवादी पार्टी जो हमारे साथ देख रहे हैं कि बीच से जाते हुए। मोहम्मद साहिद भाई सेंद्री, एक ऐसा नाम, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें मैं हर बार हर टूर्नामेंट्स में आपको रूबरू कराते हुए नजर आता हूं। और साथ में कलीम भाई, एक बहुत ही कम उम्र में एक बड़े पायदान को छुए है। कलीम मिर्जा भाई आंगन ढाबा, हमारे लाओ लश्कर के साथ बीच मैदान पर, ये जो हमारी रियासत है, जो हमें विरासत में मिली है, ये आजमगढ़ के अंदर हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को ताकत देते हैं, हम अपनी सभ्यता को, अपने लोगों को, हमारी जुबान में वो मिठास है जो पूरे भारत में घोलते हैं। और हम आजमगढ़ वाले अब सिर्फ खेल ही नहीं, शिक्षा में भी बहुत आगे जा रहे, चिकित्सा में भी बहुत आगे जा रहे। और क्यों भी ना जाए, जब हमारे बीच में ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी बीच मैदान पर खिलाड़ियों से रूबरू होने के लिए पहुंची हैं। एक तरफ बिहार के वो तारे धुरंधर से, तो देख सकते हैं मैदान के ऊपर यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, बहुत सारे कैमरामैन पर लाइव जुड़े हुए, जो आजमगढ़ बिग बैश टूर्नामेंट्स जो अपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सुखद पल है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। और मैं यही कहूँगा, एसडीएम संत निरंजन साहब जो निजामाबाद के इस वक्त एसडीएम पद पर तैनात हैं, साथ में सतेंद्र कुमार रजिस्ट्रार जो टांडा में नियुक्त हैं, रहने वाले आजमगढ़ के हैं। जावेद सिद्दीकी साहब जिसे हम रुस्तम भाई के नाम से जानते, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हमारे आजमगढ़ के लिए। हाजी मोहम्मद सादाब साहब, अबू सईद एचएम ग्रीन सिटी, ड्रीम शहर ऑफ लखनऊ, रिजवान भाई जिन्हें हम उर्फ मिस्टर भाई जो हमारे बीच में उपस्थित है, जो
मुंबई से चलकर आए हुए हैं शाहिद भाई सेंदुरी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें हम बार बार हर टूर्नामेंट्स में देखते हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत बड़ा सहयोग रहता है। कलीम भाई आंगन ढाबा वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। और ओवरऑल देखा जाए ये टूर्नामेंट की जीत है, ये जीत है आजमगढ़ की, ये जीत है उत्तर प्रदेश की, ये जीत है पूरे हिंदुस्तान की। क्यों? ये जो हमारे मेहमान हैं जिनकी बदौलत ये टूर्नामेंट्स आगे बढ़ रहा है, आमना ज्वेलर्स, हलीम भाई और साथ में साकिर भाई खरेवा, जो आने वाले समय में आपको निजामाबाद से बीएसपी कैंडिडेट के रूप में आप उनको देखेंगे। साथ में मैं शकील भाई फरिया, पूर्व तेज गेंदबाज, उनको भी मैं देख रहा हूं। और बहुत सारे मेहमानों का एक लंबा हुजूम यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। रेहान संजरी भाई को भी देख रहे हैं, रमाकांत, कमलाकांत राजभर साहब को भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंकित है। बहुत सारे ऐसे नाम से, नफीस भाई, तमाम बड़े भाइयों का हम खुशामदीन कहते हैं जो हमारे साथ जुड़े। साथ में मैं रेहान संजरी भाई, पीसीएम ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, बेलाल भाई जिनका बहुत बड़ा सहयोग है, उनके साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर गालिब भाई आए हुए थे, शादाब भाई, तमाम जो लोगों का हम शुक्रिया। और मैदान पर अभी भी हम देख रहे हैं हमारे मेहमानों के साथ जिस तरीका का ये बेहतरीन वो पल जो कभी भूला नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी इतिहास बनाए जाते हैं दोहराने के लिए, लेकिन वो पल है जो हमेशा याद किए जाएंगे। और ये जो हमारे मेहमान हैं ये हमेशा किसी टूर्नामेंट्स की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। कलीम भाई एक युवा जो शख्सियत है, पर्सनालिटी है, वो भी हमारे बीच में आंगन ढाबा के जो ऑनर हैं। साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी, एक नेता जो हमारे बीच में, जो हमेशा गरीबों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, वो पर्सनालिटी भी हमारे साथ है, जावेद भाई सिद्दीकी। और साथ में हम देख रहे हैं शाहिद भाई सेंदुरी। ये युवा हैं, जितने भी चेहरों का हमने अब तक जिक्र किया है, ये सिर्फ इनमें हम देखेंगे तो बड़े भाई की बात करें, रिजवान और मिस्टर भाई को छोड़ दें, जितने भी चेहरे हैं वो बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन उनका जो रुतबा है, जो जलवा है, जो कार्य है, वो बहुत ही बड़े लेवल पे है। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे लोगों का जो हमारे आजमगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच माय ऑल द चीफ गेस्ट कम टू इन दिस ग्राउंड. I warm welcome for this tournament. Especially thanks for SDM Sant Niranjan, Satyendra Kumar Registrar and Javed Siddiqui Saab, Haji Mohammad Sadab Saab, Abu Said Green City, Rijwanur Mr. Sir, Said Sendri Saab, Kalim Angan Dhaba. Thank you so much. You give me opportunity to all the members for invited on this tournament. बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद इस आजमगढ़ को कि ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त खड़े रहते हैं। और अब तो ये मैच कुछ ही पलों में शुरू होगा। अब जहां हमारे प्यारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं, पूरे लगभग पूरे आजमगढ़ ही नहीं, अन्य जनपदों से आए हुए हैं इस टूर्नामेंट्स को देखने के लिए, मैं उनको भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि अगर ये टूर्नामेंट्स हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे फैंस, जो हमारे ये क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट को बढ़ावा देने वाले सभी फैंस का आजमगढ़ क्रिकेट, आजमगढ़ बिग बैश आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और खुशामदीन और मुबारकबाद देता है। ऐसे ही इस नुमान एंड कंपनी पर, राशिद एंड कंपनी पर, ऐसे ही अमजद भाई पर, तमाम लोगों पर आप प्यार बरसाते रहे। ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, आने वाले दिनों में और बड़े से बड़े टूर्नामेंट्स आपको देखने वाले। क्यों ना हो, जब हमारे सपोर्ट हमें मिलता है, बिलाल भाई चकिया जैसे लोगों का, रेहान संजरी भाई जैसे लोगों का जब हमारे पास सपोर्ट है, जब हमारे पास हमारे एसडीएम निजामाबाद संत रंजन जैसे इंसान मौजूद है, जो कितनी बड़ी ड्यूटी पर है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वो हमारे बीच में, क्योंकि मालूम है ये हिंदू मुस्लिम समाज को जोड़ता है। और साथ में सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार जो टांडा में नियुक्त है, लेकिन वो नुमान भाई के एक ही कॉल पर, एक ही साथ वो हमारे बीच में आ चुके हैं। जावेद भाई सिद्दीकी जो पहले दिन से हम लगातार अनाउंसमेंट जिन भाई का कर रहे हैं, उनका नाम सर्वोपरि है। मैं हाजी मोहम्मद सादाब साहब का, अबू सईद भाई का, रिजवान और मिस्टर भाई का, शाहिद भाई सेंदरी का, कलीम आंगन ढाबा का दिल से वापस मैं थैंक यू सो मच करता हूँ। और यहां पर चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं आजमगढ़ बिग बैश 2023 पहला संस्करण। तो और अब थोड़ा सा हमें समय मिल गया है। आजमगढ़ बिग बैश एसडीएम साहब संत रंजन साहब को हम यहाँ माननीय श्री को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाए हुए हैं। बहुत ही आप देख सकते हैं यंग है और क्रिकेट के लिए, खेल के लिए
चिकित्सा के लिए और हमारे समाज में फैली कुरीतियों को, बुराइयों को, गरीबों को सहायता देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ में अमान लखनऊ भाई और सलीम भाई सगड़ी भी उपस्थित है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ये पल है कि हम ये चाहते हैं कि अप्रिसिएशन जो मोमेंटो है हम देकर अपने, और शॉल जो हमारी सभ्यता है आजमगढ़ की, जिनके हम प्रतीक, प्यार का प्रतीक आजमगढ़ की बोली को माना जाता है, हम यहाँ सम्मानित करने के लिए बड़े भाई को नुमान शेख से चाहेंगे कि आप ये सब जोरदार तालियां बजाकर एसडीएम साहब का सम्मानित करें। बहुत ही खूबसूरत ये रोचक पल, ढेर सारी ये शुभकामनाएं देते हुए संत निरंजन साहब, एसडीएम साहब, ये मोमेंटो चीफ गेस्ट, हमारे अप्रिसिएशन चीफ गेस्ट के रूप में ये मोमेंटो दिए जा रहे हैं। ये देखिए संत निरंजन साहब, एसडीएम साहब, पीसीएस, ये हमारे लिए जो युवा पढ़ रहे हैं वो देखें कि ये हमारे देश के लिए कितने गौरव की बात है, सम्मान की बात है। ये एक एक पल बहुत ही खूबसूरत। ये यूपी एसडीएम निजामाबाद, हम दिल से आभार व्यक्त करते। संत रंजन एसडीएम पीसीएस और अमान भाई लखनऊ और सलीम भाई सगड़ी भाई को यह सम्मानित किए जा रहे हैं। कलीम भाई को भी हम देख रहे हैं कि यहाँ सम्मानित किए जा रहे हैं। ये भी हमारे समाज के खेवनहार के रूप में जोरदार तालियां। हाँ, सर के पास क्योंकि जिम्मेदारी है हमारे पूरे राज्य की, हमारे जिले की, हमारे एक प्रांत की, इसलिए कम समय होने के बाद ये वाई स्पोर्ट्स है जो कर्नाटका में फैला हुआ है। सर बस मैं एक लाइन में सर आपसे पूछना चाहूँगा, सर क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से पूरे आजमगढ़ वासियों को? अभी जब मैं इस मंच पे आ रहा था और मैं यहाँ पे लोगों का क्राउड देखा तो मैं भावाविभोर हो गया कि हमारे निजामाबाद में एक ऐसा मैच का आयोजन हो रहा है जिसमें कई जिलों की टीमों ने प्रतिभाग किया है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे निजामाबाद, हमारे आजमगढ़ की टीम फाइनल मैच खेल रही है। चूंकि ये खेल है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन मेरी टीम, हमारी आजमगढ़ की टीम के साथ जो है मेरी शुभकामनाएं हैं और जो भी जीते उसको बहुत बहुत बधाइयां। क्योंकि कई जगह मुझको जाना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी आपसे रुखसत हो रहा हूं, नहीं तो मैं तो स्वयं क्रिकेट प्रेमी हूं और इसको देखता। इस सभा में आए हुए हमारे सादाब भाई और कई जो है गणमान्य लोग मंच पे विराजमान हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब रजिस्ट्रार साहब जो कि स्वयं सत्येंद्र जी टांडा से चल के आए, उनका भी इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। नोमान भाई, नोमान जो कि मतलब इस रणजी खेले हुए हैं, आईपीएल की टीम खेले हुए हैं, उनका इस पूरे टीम में बहुत स्वागत है। और हम सबके जो दिलों के अजीज कलीम शेख जी जो कि हमेशा जो है समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सलीम जी और सभी लोगों का जो है बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इतनी अच्छे मैच के लिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे खेल खेला गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। शकील इज आउट। तो दोस्त, आमिना ज्वेलर्स हलीम भाई का अनाउंसमेंट, 1 हैंडेड क्राउड कैच पर 500 रुपए की इनाम है। 1 हैंडेड क्राउड कैच पर हैंड सेंचुरी बड़ा इनाम लगाए हैं और हर कमेंटेटरों को 500 रुपए की इनाम। अजीम भाई जिनका ताल्लुक बखरा से है, मुंब्रा मुंबई में रहते हैं, राशिद शेरवानी अनाउंसमेंट करवाया है। और मैं देख रहा हूं कि बिलाल प्रधान साहब चकिया, आपका भी शुक्रिया। साहिब साहब सिंदरी और वसीम बिसानी साहब, मैं देख रहा हूं लाइव मुकाबला लखनऊ से देख रहे हैं। कलीम साहब बिसम, आपका शुक्रिया। ये बहुत ही शानदार ये मुकाबला है। शाहिद भाई जो एक नौजवान, एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा तत्पर रहता है खेल के लिए, उनका शुक्रिया। और एचएम ग्रीन सिटी अबू सईद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जावेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये खेल चल रहा है। हेलो। तो आइए यहाँ पर एक और मेहमान खास श्री सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार टांडा, मैं आग्रह करता हूं कि आप हमारे बीच आए, आपको सम्मानित किया जाएगा। और सईद अबू सईद खान साहब, एचएम ग्रीन सिटी लखनऊ, आप भी आ जाएं। इन मेहमानों को सम्मानित किया जाएगा। रिजवान मिस्टर साहब टोंगा लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपका शुक्रिया हौसला अफजाई करने के लिए। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ रफीउद्दीन और मिस्टर साहब जोया बेकरी, आपका भी शुक्रिया। हमारी
क्या बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। ये बुधवार ये मजेदार होता हुआ, ये धमाकेदार होता हुआ मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले किसके सर पे सजेगा जीत का ताज, किसको मिलेगा यह चैंपियंस ट्रॉफी। इसके लिए एक बड़ा जंग चलता हुआ दो टीमों के बीच, एक तरफ एमएससीसी फॉरबिसगंज बिहार तो दूसरी तरफ टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल। और एमएससीसी की जब जिक्र हुई है तो एक बात और एक खास मैसेज देना चाहेंगे। एक और इनाम बेस्ट बेकरी सरामीर खरेवा मोड़ सरामीर की तरफ से लगातार 3 छक्के पर और लगातार 3 विकेट पर 500 रुपए का इनाम ऐड हो रहा है। आपका भी शुक्रिया अदा कर रही है मुंतजमीन कमेटी। और अब मैं देख रहा हूं अब यहां से सत्कार होने जा रहा है हमारे इस टूर्नामेंट के मेहमान खास जो हमारे साथ जुड़े हैं, श्री सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार फ्रॉम टांडा। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि आप फौरन हमारे साथ जुड़ जाएं। और साथ में मैं देख रहा हूं बिल्कुल तैयार है हसन सैयाब साहब, एक शॉल भेंट करेंगे हमारे मेहमान खास सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार फ्रॉम टांडा। और साथ ही साथ एक खूबसूरत मोमेंटो भेंट किया जा रहा है, इस मोमेंटो के जरिए इस लम्हे को यादगार बनाया जा रहा है। ये आजमगढ़ बिग बैश कमेटी आपका शुक्रिया अदा कर रही है, आपने इस खेल को बढ़ावा दिया है। ये नुमान शेख कमेटी पूरा स्पेशली आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार फ्रॉम टांडा से चलकर आए हमारे इस टूर्नामेंट में के साथ जुड़े। आपका वेलकम और खैर मकदम। वक्त नहीं है, खेल का मंच है। मैं चाहता हूं सर थोड़ी देर के लिए माइक्रोफोन से जुड़े। ये मुंतजमीन कमेटी का ये आदेश है कि आप यहाँ के नौजवानों को अपनी तरफ से अगर कुछ कम शब्दों में मैसेज देना चाहें और ऑर्गेनाइजर कमेटी के बारे में कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल वेलकम है आपका। धन्यवाद। आजमगढ़ बिग बैश के प्रथम संस्करण में दूर दराज से आए हुए हमारे खिलाड़ी, एक बार फिर से देखते हैं बंधु, आयोजक मंडल और मेरे नुमान एंड कंपनी की पूरी टीम का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह ग्राउंड कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं है और ना ही यह किसी शहरी क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन आज यहाँ पर भीड़ देखकर, एक क्राउड देखकर यह एहसास हो गया कि नुमान कितने बड़े नुमान किसी नाम के मोहताज नहीं है। और नुमान ने हमारे जिले का जो नाम रोशन किया है दूर दराज में जाके, अन्य प्रदेशों में जाके, वो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। और हम उम्मीद करते हैं कि नुमान इसी तरीके से हमारे तहसील का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। हमारे लिए ये प्राउड की बात है, हमारे लिए जो है गर्व की बात है कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने से मेहमानों का एक हुजूम आया है। इन्हीं मेहमानों की फहरिस्त में एक नाम मैं देख रहा हूं जो किसी तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं, एक नौजवान हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता ये चेहरा आज इस टूर्नामेंट को बढ़ावा दे रहा है। हमारे साथ अबू सईद खान साहब HM ग्रीन सिटी फ्रॉम लखनऊ, उनको सम्मानित किया जाएगा, एक शॉल भेंट की जाएगी। ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर नुमान साहब के शुभ हाथों से, उनके बाबरकत हाथों से शॉल पहनाकर यहाँ पर अबू सईद खान साहब को सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही दिलकश नजारा और इस नजारे को मैं देख रहा हूँ वाई स्पोर्ट पूरी दुनिया को दिखा रहा है। एक खूबसूरत मोमेंट भेंट किया जा रहा है। स्कोर 62 रन, छठा मैच जारी है। आपका शुक्रिया अदा कर रही है ये आजमगढ़ बिग बैश कमेटी। आपने इस टूर्नामेंट में ताउन किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आइए, मेहमानों की फहरिस्त जरा सा तवील है, उसी मेहमानों की फहरिस्त में एक नाम जनाब मेहताब साहब उर्फ मन्नान, नेता फ्राम पारा कमाल। आइए, आपका यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। जनाब मन्नान साहब, जनाब मेहताब साहब उर्फ मन्नान, नेता के नाम से विख्यात, आज हमारे इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं। अब उनका स्वागत करेगी मुंतजमीन कमेटी। मैं देख रहा हूं अमजद भाई बखरा शॉल, मोमेंटो और एक खूबसूरत फोटो फ्रेम लेकर यहां पर तैयार है। राशिद शर्मानी, आप भी फौरन जुड़ जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं। और मैं साथ ही साथ दर्शकों से माजरत खा हूं जो लोग लाइव के जरिए जुड़े हैं, स्पेशली आपसे। ये हमारे टूर्नामेंट की मजबूरी है। हमारे साथ स्कोर 64 रन, 6 ओवर 64 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड अनाउंसमेंट। एक बेहतरीन समाज सेवी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू जैस अंसारी साहब इस मैच को कामयाब
बनाया है, इसके लिए आपका शुक्रिया। साथ में युवा सपा नेता बिलाल मलिक आजमी नोमान एंड कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हमारे साथ जनाब मेहताब आलम उर्फ मन्नान नेता, और मैं देख रहा हूं साथ में सम्मानित किया जाएगा एक शॉल पहनाकर। इस खूबसूरत लम्हे को, इस खूबसूरत पल को यादगार बनाया जा रहा है। साथ में खूबसूरत मोमेंटो भेंट किया जाएगा। साथ में आमान मेहताब जो हमारे अच्छे दोस्तों में से एक है, उनके वालिद मोहतरम है, और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आप इस टूर्नामेंट से जुड़े। आपका ये ताउन, आपकी ये आमद हमारे टूर्नामेंट को 4 चांद लगा रही, उसके लिए मैं दिल की अमीक गहराइयों से पूरी आजमगढ़ बिग बैश कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हेलो। और यहाँ पर देखिए ये 7वां ओवर नीरज चोटी के द्वारा डाला जा रहा है। स्कोर की बात करें तो 65 रन 3 विकेट के नुकसान पे 90 रन पे एक अच्छा फाइट हो सकता है, और उसी हिसाब से रन रेट चलता हुआ 7वां ओवर जारी है। और एक और मेहमान, एक बेहतरीन समाज सेवी, नेक दिल, खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाली समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू जैस अंसारी साहब का इस मैच में बस थोड़ी ही देर में आगमन हो रहा है, और इस मैच को कामयाब बनाने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी। गेंद लेकर फिर से नीरज चोटी रिहान संजरी पवेलियन एंड से एक बार फिर से ऊपर लेंथ की गेंद उड़ाया, गेंद को हेलीकॉप्टर निकाला पिटारे से। लॉन्ग ऑन पे सरफराज खान मौजूद है, जब तक फील्ड करे 1 रन। और उनके साथ में युवा समाज नेता बिलाल मलिक आजमी नोमान एंड कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ये शख्सियत। आइए आपका वेलकम किया जाएगा, इस्तकबाल और साथ में इंतजार किया जा रहा है। बहुत प्यारा ये मुकाबला। आइए थोड़ी देर के लिए मैं कंटिन्यू कॉम्बॉक्स की तरफ और चलता यहाँ हूं। पर देखिए स्कोर की अगर चर्चाएं करें तो स्कोर जा पहुंचा है 66 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर के बाद आखिरी ओवर डाला जाएगा गेंदबाजी के लिए नीरज चोटी रेहान संजरी पवेलियन एंड से। इस बार भी एकदम बिल्कुल जड़ में रखा है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा कॉमबैक करके रखा है, और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, फर्स्ट हिट में बॉल कैरी नहीं हुई और डबल के लिए पलट गए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच, और रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 67 के बाद अब 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आखिरी ओवर रिहान संजरी पवेलियन एंड से आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट प्रेजेंट नोमान एंड कंपनी। ये अब पूरी आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजरें टेनिस बॉल के जितने भी दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, उनकी निगाहें इस टूर्नामेंट पे है। और इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए खास तौर से नोमान एंड कंपनी ने प्रेजेंट किया। उनकी कंपनी में एक ऐसा शख्सियत राशिद सिरवानी जो कि नोमान के कंधे से कंधे मिलाकर चला, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया गया है। नोमान एंड कंपनी जब जब क्रिकेट में उतरती है तो वो एक अलग ख्याति प्राप्त किए हैं, लेकिन अब जब जब इतिहास की पन्ने पलटे जाएंगे टेनिस क्रिकेट के, नोमान एंड कंपनी का याद किया जाएगा एक ये आयोजन के साथ भी। अगली गेंद नीरज चोटी एक बार फिर से लेंथ ऊपर रखा, खोद निकाला गेंद को वाइड इस लॉन्ग ऑफ के जानिब। एक बार फिर से सरफराज पीछे मौजूद, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का पूरा मौका इस एक की मदद से पहुंचा है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 69 3 विकेट के नुकसान पे लगभग प्रति ओवर 10 रन के हिसाब से रन चलता हुआ। 7 ओवर 69 विकेट गिरी है कुल 3। आप देख रहे हैं ये आजमगढ़ बिग बैश 2023 और का पहला मैं देख रहा हूं रन। हमारे इस टूर्नामेंट के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़े हैं मोहम्मद सलमान ऑनलाइन दुबई से, शाहीना ज्वेलर्स फ्रॉम खेतासराय, आपका शुक्रिया। आपने इस टूर्नामेंट के लिए ताउन किया, उसके लिए मुतज़मीन कमेटी आपका शुक्रिया अदा कर रही है। आइए जो है मैं देख रहा हूं मेहमानों का एक बड़ा हुजूम, मेहमानों को यहां से सम्मानित किया जाएगा और हम सत्कार करेंगे अपने मेहमानों का। मैं देख रहा हूं उसी मेहमानों की कड़ी में पहला नाम हाजी मोहम्मद शादाब साहब को सम्मानित किया जाएगा, एक शाल भेंट की जाएगी और साथ में एक मोमेंटो। नोमान भाई फटाफट, मैं चाहता हूं कि आप ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट, आप अपने तमाम मेहमानों को जो है यहां से शॉल भेंट करें, और जो साथ ही साथ ये खूबसूरत मोमेंटो है वो भेंट किया जा रहा है, और इस खूबसूरत दृश्य को, इस खूबसूरत पल को पूरी दुनिया को दिखा रहा है वाई स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। मैं शुक्रिया आपका भी अदा कर रहा हूं। ये खूबसूरत पल, ये खूबसूरत मरहला मोबाइल के जरिए कैद किया जा रहा है। हाजी मोहम्मद शादाब साहब, आपका खैर मकदम शुक्रिया अदा कर रही है मुंतज़मीन कमेटी।
अगर आप ना आते तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट की कहानी अधूरी रह जाती। आपकी आमद हमारे इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाती हुई, इसके लिए पूरा अहले इसरौली दिल की अमीर गहराइयों से आपका ममनून और मशकूर है। अगला नाम कलीम अहमद, ये हाजी इल्तिफात साहब के पोते हैं और आपका भी खैर मकदम। हमारे आजमगढ़ का एक ऐसा नाम, एक ऐसा नायाब गौहर जो अपनी नाम के साथ साथ बिसाहम के परचम को बहुत दूर तक, बहुत बुलंदियों तक फहराया। जनाब हाजी इल्तिफात साहब, उनकी गैर मौजूदगी में उनके पोते कलीम साहब बिसामी का वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है। और ये साथ ही साथ पूरी मुंतज़मीन कमेटी आपका शुक्रिया अदा कर रही है तहे दिल से। आपने आकर के इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाया। एक और नाम मैं अभिसाद भाई बिलाल प्रधान चकिया का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शहनवाज अहमद बबलू साहब सगड़ी को शाल भेंट किया जा रहा है और इस खूबसूरत पल को यादगार बनाया जा रहा है। सलीम भाई सगड़ी, शुक्रिया आपका इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ने के लिए। और बहुत खूबसूरत ये पल है, लम्हा है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं। ये टूर्नामेंट की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है। अगला नाम मोहम्मद आमिर साहब, खूबसूरत ट्रॉफी देकर मैं देख रहा हूँ हसन सैयाब साहब अपने दस्ते मुबारक से, अपने मुबारक हाथों से इस खूबसूरत लम्हे को और भी हसीन बनाया जा रहा है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अगली बार फिर चलेंगे मेहमानों की तरफ। आइए चलते हैं कम बॉक्स। तो शुक्रिया, मैं देख रहा हूं यहां पर कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहनवाज अहमद बबलू साहब फूलपुर और बिलाल प्रधान चकिया और हातिम साहब इसरौली, शाहिद भाई जो प्रत्याशी हैं दोस्त, एक नौजवान, एक ऐसा चेहरा जो हर लोगों के साथ मिलकर रहता है। HM ग्रीन सिटी और बहुत सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। यहां से स्कोर 8वां ओवर जारी है। स्कोर कितने हैं दोस्त? 70 रन। रन कम बने हैं, रन कम बने हैं दोस्त यहां पर। और देखिए MSCC फॉरबिसगंज बिहार टीम खेल रही है और ये MSCC एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ASR कप, अमन सिंह राजपूत कप के नाम से अररिया जिले में। पिछले साल नुमान शेख वहीं पे एक शतक जड़ा था, जो कि वो उस सीजन का पहला एक ही शतक था, उस नुमान शेख के नाम रहा था। वो टूर्नामेंट भी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर A+ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे दिखाया जाएगा। बहुत ही प्यारा ये खेल चल रहा है। यहाँ पर 70 बने हैं, 8वां ओवर जारी है और इसमें आपको ये अंदाजा होगा कि रन कम बने इस विकेट के ऊपर। नजीम हॉस्पिटल बल्लेबाजी कर रहा है, घूम कर खेलने के लिए गए थे, बड़ा अच्छा बचाव, क्या खूब बचाव किया गया। थर्ड मैन पे गए जा रही थी, 1 रन के लिए क्रेजी फैशन भी मौजूद है इस मुकाबले में। बाबूराव कदम और शाहिद साहब सिंदरी का शुक्रिया कि इस उम्र में वो नौजवान समाज की सेवा कर रहा है। जिस उम्र में लोग अपनी महबूबा को आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं, उस उम्र में शाहिद जैसा नौजवान इस समाज की सेवा कर रहा है। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं और हातिम साहब आपका भी शुक्रिया। HM ग्रीन सिटी अहले मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं और बिलाल प्रधान साहब चकिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जिस तरह से खेल के साथ लगे। अजीम भाई जो मुंबरा से हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि इस खेल से लगे हुए हैं। तो दोस्त जो टीम चैंपियन बनेगी, आंगन ढाबा पे डिनर फ्री रहेगा और बेहतरीन हेलीकॉप्टर के अंदाज में बल्ला चलाता फील्डर मौजूद है, 1 मिलेगा। दूसरे की मांग जरूर कर रहे हैं, वहां पर रन आउट की संभावना है। तो स्कोर कितने हैं दोस्त? तो मेरे पास थोड़ा सा वक्त मिल गया, अफगान भाई स्कोर अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल साहिना ज्वेलर्स के ऑनर सलमान इश्तियाक साहब और साथ में सादाब भाई मंजीर पट्टी, दोनों का बड़े भाइयों का हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि मिर्जा कलीम जो आंगन ढाबा के ऑनर है, जो सभी तरीके के लजीज और टेस्टी खाना प्रोवाइड करते हैं, उनकी तरफ से विजेता टीम को, जो भी विजेता टीम होगी उनकी पूरी टीम को आंगन ढाबा पर आज डिनर के लिए इनवाइट किया है मिर्जा कलीम बेग ने। शादाब भाई जो हमारे गेस्ट हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि आप हमारे बीच आ जाएं सत्कार के लिए, सम्मान के लिए। सर स्कोर अपडेट कर दें। अफगान सर स्कोर अपडेट कर दें।
कितना स्कोर है? 74 का टारगेट है। तो सुजीत अबुल जैस अंसारी साहब एक बड़े लीडर, एक बड़े रहनुमा इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रही है मुमताज मीनी कमेटी और अबुल जैस अंसारी साहब और बिलाल प्रधान साहब चकिया जो टूर्नामेंट के उद्घाटन करता थे, शहनवाज बबलू साहब फूलपुर, राजिक साहब चकिया, गालिब साहब चकिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है इस खेल के। जो टीम बनेगी चैंपियन उसको आंगन ढाबा पे डिनर मिलेगा और ये बेहतर मैं देख रहा हूं ये है खिलाड़ियों के लिए। अबुल जैस अंसारी साहब सरामी से ताल्लुक लखनऊ से चल के आने के लिए इस आजमगढ़ बिग बैश में, आज आजमगढ़ बिग बैश में मेहमानों की झलक सबसे अलग है। बिग बैश के मेहमानों की झलक सबसे अलग है और बहुत अच्छा लग रहा है इस टूर्नामेंट में। ये फाइनल है, बहुत सारे दर्शक हैं जो लाइव से जुड़े हैं, जो यहां से भी लाइव दिखा रहे हैं, लूट रहे हैं मजमे को। शुक्रिया आप तमाम लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया। शफकत इस्लाही इस मुकाबले को लाइव दिखा रहे हैं और मुकाबले के साथ जुड़े हैं। 74 का टारगेट देने में कामयाब रहा है नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। मैं देख रहा हूं एक और नाम हमारे इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ रहा है, जिसका इंतजार बहुत देर से किया जा रहा था। कई बार मैंने अनाउंसमेंट भी किया। अबू जैस अंसारी साहब, आइए आपका मोस्ट वेलकम किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं राशिद शेरवानी ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट यहां पर मौजूद है। इरफान भाई के बाबरकत हाथों से शादाब भाई को सम्मानित किया जाएगा, उनका सत्कार किया जाएगा ये शॉल पहनाकर। आइए यहां पर बिल्कुल मेहमानों के लिए दिल को बड़ा किया है, कल्ब के पैमाने को वसी किया है नोमान एंड कंपनी ने। खूबसूरत शाल और एक मोमेंटो मैं दे रहा हूं, भेंट कर रही है मुमताज मीनी कमेटी। इरफान साहब के बाबरकत हाथों से ये सम्मान शादाब साहब का किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है। और आप आए इस टूर्नामेंट से जुड़े, इसके लिए ये पूरी आजमगढ़ बिग बैश कमेटी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है। वेलकम। और मैं साथ ही साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। शहनवाज उर्फ बबलू भाई फूलपुर, बिलाल प्रधान चकिया, राजिक और गालिब चकिया, इन तमाम लोगों के साथ साथ जो लोग डाइस की जीनत बने हुए हैं, अबू सईद खान साहब, HM ग्रीन सिटी, जावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी और साथ में साहिद सिंधुरी, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रेहान संजरी, ये नाम कौन भूल सकता है। आजमगढ़ में क्रिकेट हो और ये नाम चर्चे में ना हो, ये नहीं हो सकता। आपका भी शुक्रिया अदा कर रही है मुंतज़म मीनी कमेटी। और साथ में अभी साथ बता दूं सुजीत, बता दूं आपको फिर रेहान संजरी के जो प्रतिनिधि हैं लोग, रहमतुल्लाह संजरी, बिलाल संजरी, कलीम, ये लोग इस टूर्नामेंट के फाइनल में जुड़ने के लिए आ रहे हैं। अभी फोन आया रेहान संजरी साहब का कि हमारे लोग निकले हैं, तो आइए आप लोगों का भी वेलकम है। भाई अफगान भाई, मैं बताऊं आज आजमगढ़ के एक एक लोग अपने दिल को इतना बड़ा करके रखे हैं। मैं देखिए एक अनाउंसमेंट आ रहा है कलीम भाई आंगन ढाबा की तरफ से, इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम को आज जो है नाइट में डिनर फ्री करवाया जाएगा। शुक्रिया कलीम भाई आंगन ढाबा, आपने इस टूर्नामेंट में खूबसूरती इजाफा किया है। आपकी आमद इस टूर्नामेंट में चार चांद लगा रही है। शहनवाज उर्फ बबलू साहब फूलपुर, आपका शुक्रिया। शुक्रिया बिलाल प्रधान चकिया, राजिक भाई, गालिब भाई चकिया, आमीना ज्वेलर्स, आपका शुक्रिया। शाहीना ज्वेलर्स खेता सराय जौनपुर, मोहम्मद सलमान साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर फैसल साहब, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, शुक्रिया आपका। और उन तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आफ्ताब आलम उर्फ अत्तू साहब, आपका भी शुक्रिया। और साथ ही साथ मैं एक बार उन तमाम मेहमानों के नामों की फहरिस्त की तरफ चलूं जब तक मुकाबला रुका है। मैं देख रहा हूं जैस जैस साहब, ये हमारे इलाके का एक ऐसा नाम, एक ऐसा चर्चित चेहरा जो हमेशा से जाना और पहचाना जाता है अपनी दरिया दिली के लिए। इस वक्त डाइस की जीनत बन रहे हैं, अपने कल्ब के पैमाने को वसी करते हैं। यह हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा, समाज सेवी कह लीजिए, हमारे डाइस की जीनत बन रहे हैं। अबुल जैस नेता फ्रॉम सराय मीर, आपका शुक्रिया। साथ में रिजवान उर्फ मिस्टर साहब, आपका दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया।
और जियाउद्दीन साहब आपका भी शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया, मिस्टर भाई अरन और आमान मेहताब साहब आपका भी शुक्रिया, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बहुत सारे नाम मुझसे छूट जा रहे हैं। शहनवाज उर्फ बबलू साहब फूलपुर, बिलाल प्रधान चकिया, रेहान संजरी, बिलाल भाई चकिया, जो यहाँ पर रोशनी फीकी पड़ रही थी उसमें रोशनी बख्शी है आपने, उसके लिए आपका शुक्रिया। और ये कह रहे हैं प्रधान आप चकिया जनाब बिलाल साहब कि कहीं से कोई कमी इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में नहीं होगी, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करें। स्पेशली ये नोमान एंड कंपनी दर्शकों, मैं आपका भी कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करने से रह जा रहा हूं। आपका सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी श्रृंखला को, किसी भी प्रतियोगिता को कामयाब बनवाने में अहम योगदान जो रहता है वो हमारे इन दर्शकों का रहता है। बहुत बहुत तो शुक्रिया, कहीं ना बहुत कहीं बहुत मैं शुक्रिया। दर्शकों ऊपर का बल्लेबाज दिल को की भेज दे। गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा जी, हूं। अबू शाद भाई। आजमगढ़ बिग बैश अब धीरे धीरे अपने नसीबो फराज से आपके- गुजरता हुआ मंजिले मखसूस की तरफ काम आपके जज्बे को सलाम। अबू शाद भाई, मैं गुजारिश करूंगा कमेटी से कि एक बोतल पानी इनको दे दे। पहले मेहनत किया है इन्होंने, दिल से सलूट करता हूं मैं आपको। अब मैच में भी ध्यान दें, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे हैं, लाखों लोग जुड़े हैं, सभी सम्मानित हमारे अतिथि। मैं ये बता दूं कि हमारे बीच इलाके के तमाम मुक़द्दावर चेहरे जो जुड़े रहे, जो तारुफ के मोहताज नहीं, मोहतरम अबुल जैस अंसारी साहब चकिया से, बिलाल प्रधान साहब, शहनवाज अहमद बबलू साहब फूलपुर से, राजिक साहब चकिया और गालिब भाई चकिया, ये तमाम जो, और अबू सईद साहब एमएच ग्रीन सिटी ऑफ लखनऊ, ऐसे बड़े नाम जो हमारे इस टूर्नामेंट की जीनत बने हुए हैं। आइए मैच मुकाबले की तरफ पलटते हैं, जहां पर टॉस हारकर बल्लेबाजी करता हुआ नज़ीर मेमोरियल ने 73 रन बनाकर 74 का टारगेट दिया है। अगर प्रति ओवर बात की जाए तो 9.25 9.25 के हिसाब से रन बनाना है। हारिस भाई अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए अब ये माइक्रोफोन बंद रहेगा। भाई और शुक्रिया अदा करता हूँ इस तौर पे भी गुड्डू साहब एक कि छोटा आप सा लोग- अनाउंसमेंट मादरत के साथ कि बिलाल अहमद साहब प्रधान आप चकिया किसी भी हैट्रिक पर, हैट्रिक विकेट, हैट्रिक चौके और हैट्रिक छक्के पर 500 रुपए के इनाम और क्राउड कैश पर
300 रुपए की नाम है। उनके साथ हैं राशिक अलीग, गालिब साहब चकिया, शहनवाज अहमद, बबलू फूलपुर। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं चलता हूं सीधा मुकाबले में। आजमगढ़ बिग बैश 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है टीम। इस समय बता दूं कि फॉरवर्ड गर्ल्स एमएससीसी चैंपियन की तरह खेली है पूरे टूर्नामेंट में। और बल्लेबाजी करने के लिए आया है राहुल कोबरा। नानी स्ट्राइक पर बल्लेबाज दीपू गेल और गेंदबाजी अटैक पे एबीडी। बता दूं टूर्नामेंट की शुरुआत जैसे हो रही है, इस समय मुबारकबाद दे रहे हैं मेहमान भाई को सिटी सनशाइन ग्रुप के संस्थापक बड़े भाई महताब जमील साहब, मोहम्मद चांद भाई, मोहम्मद सलमान इस समय अपने लैब से, सिटी सनशाइन लैब से इस मुकाबले को देख रहे हैं। बहुत बड़ी बलरामपुर कुर्बानी। प्रीमियर लीग के आयोजक हैं और 17 तारीख से ये टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, जिसका समापन 25 तारीख को किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का जो महाकुंभ है, इसे उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड कप कहा जाता है। तो शुरुआत हो चुकी है, हमारे दोनों अंपायर तैयार है। 1 2 3 लेट स्टार्ट। रेहान संजरी एंड से गेंदबाजी अटैक पे शुभम एबीडी। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज राहुल कोबरा। 73 बना है जीतने के लिए, मात्र 74 रनों की जरूरत। राहुल कोबरा है स्ट्राइक पे। स्टार्ट हो चुका है क्रिकेट का महासंग्राम। चैंपियन मिलने वाला है बस कुछ ही समय में आपको। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पट की हुई गेंद, कट किया, उसे जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। मात्र 74 रनों का लक्ष्य। हालांकि किसी अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक कि अंतिम गेंद ना कर दी जाए। इंसान केवल कयास। गुड्डू भाई, एक और मेहमान अजीम भाई टेंगा और नदीम भाई मंजीर पट्टी, मैं देख रहा हूँ ये लोग भी टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं और कमेटी के कुछ बच्चे इस्तकबाल वेलकम करने इस्तकबालिया गेट पर पहुंचे हैं। नोमान शेख पहुंचे हैं इस्तकबाल करने अपने इस बड़े मेहमान अजीम भाई टेंगा और नदीम भाई मंजीर पट्टी का। और साथ में मैं देख रहा हूँ जीनत बने हुए हैं लगातार शाकिर प्रधान, शाहिद भाई से जो है क्या नाम है, अच्छी रनिंग विकेट की और इसी के साथ खाता भी खोला राहुल कोबरा ने। यहां से अभी भी जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत। 73 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक कि अंतिम न गेंद न कर दी जाए। आजमगढ़ बिग बैश, जिसमें आज विजेता टीम को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज होगा उसे एक स्पोर्ट बाइक दी जाएगी। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं नोमान भाई का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने बलरामपुर की सरजमी से हमें यहां कमेंट्री करने के लिए आमंत्रित किया। बहुत मजा आया आजमगढ़ में कमेंट्री करके। इस बार अच्छी गेंद पैरों पे टकराई। अभी अंपायर का डिसीजन आना बाकी। अंपायर का डिसीजन लेग बाई। अंपायर के बारे में बता दूं, संजीव सिंह बहुत ही शानदार अंपायर, गौरव संदीप सिंह राजपूत जबरदस्त अंपायरिंग की है पूरा टूर्नामेंट में। मेरे साथ मेरे सभी कमेंटेटर, मुन्ना कमेंटेटर, साथ ही साथ अबुशाद भाई, अफगान भाई, हारिश भाई मौजूद है जो सीनियर कमेंटेटर है हमारे बीच मौजूद। मैं सभी का शुक्रगुजार हूं और मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट में अभी फाइनल में विजेता बनने के लिए 74 रनों की जरूरत है। एबीडी पूरा तैयार अपने गेंदबाजी छोर पे। बढ़िया शॉट, बेहतरीन कनेक्शन। देखना है क्या होता है, लेकिन ठीक बाउंड्री लाइन के बाहर कैच कर ली गई। पहले विकेट का पतन होता हुआ गजब की गेंदबाजी सुमन एबीडी, राजधानी एक्सप्रेस। वाह भाई वाह। इसीलिए कहा करता हूं कि पल में तोला पल में मासा। अरे कितने रंग बदलती हो, अरे इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलती है। क्रिकेट तुम कितना रंग बदलती हो, तो रंग बदला है क्रिकेट ने, रंग बदला है क्रिकेट ने। आजमगढ़ बिग बैश, यही है क्रिकेट का रोमांच, यही है इस टूर्नामेंट की रोमांच। क्या गजब के नए बल्लेबाज के रूप में। जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। हो सकता है कि शेर सो रहा हो। मैं बात कर रहा हूं इस बल्लेबाज की जो अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, बिट्टू लोहा, बिट्टू जादव, बिहार की सरजमी का एक बहुत बड़ा चेहरा। और वक्त आ चुका है यहाँ पर जो मेहमान लगातार मंच पर विराजमान हैं, डाइस की जीनत बने हुए हैं। तो शाकिर प्रधान खरेवा, आरिफ प्रधान शेरवा, मिस्टर भाई अरन, शकील भाई फरिया, उमर भाई मंजीर पट्टी, शादाब भाई मंजीर पट्टी, शाहिद भाई सिंदुरी, जावेद सिद्दीकी, बदेठी जौनपुर, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे मुतज़म्मीन कमेटी। आजमगढ़ बिग बैश
राहुल कोबरा का विकेट लेने पर शुभम के लिए 500 रुपए का पुरस्कार आया है। मोहतरम जनाब बिलाल अहमद साहब, मौजूदा प्रधान आप चकिया की बिल्कुल जानिब अपने से। पर्चे के मोहताज नहीं, युवा दिलों की धड़कन जनाब बिलाल प्रधान साहब चकिया, जिन्होंने दिल खुश कर दिया मेहमानों का। यकीन मानिए खाने में वो चीजें आती थी कि आपको क्या बताएं। मैं शुक्रगुजार हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में कमेंट्री करने जाता हूं, लेकिन जो सुविधाएं बिलाल भाई के नेतृत्व में आजमगढ़ बिग बैश में मिला, मैं नोमान भाई और पूरी कमेटी का, साथ ही साथ बिलाल भाई का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी हमारे ऑफिशियल के दिलाई। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच बढ़िया शॉट, 4 रनों का इशारा, अंपायर का स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। माफी चाहूंगा, 1 विकेट गिरा है, वो भी राहुल कोबरा के रूप में। ठीक बाउंड्री लाइन के बाहर कैच कराए गए थे। एबीडी की बात की जाए तो शुरुआती ओवरों में झटके देते हैं ये राजधानी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हमारे इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्म लेने वाला यह होनहार क्रिकेटर, इसे क्या पता था कि आने वाले समय में नोमान शेख के द्वारा एक ऐसा टूर्नामेंट कराया जाएगा जिसमें जब हम खेलेंगे तो दुनिया की निगाहें होंगी। इससे अच्छा मंच आपको और क्या मिल सकता है। इसरौली की सरजमी पे यह टूर्नामेंट नहीं बल्कि पूर्वांचल का वर्ल्ड कप हो रहा है भाई साहब। इसी बीच हवा में गेंद, खतरा हो सकता है। वाह भाई वाह, कि जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है, जमी पर आओ फिर देखो इनकी अहमियत क्या है। और बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। तो खिलाड़ी केवल बड़े बड़े महानगरों में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कस्बों क्षेत्रों गांव में होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नोमान शेख, एबी डिविलियर्स, सीतापुर का ये खिलाड़ी। गुड्डू साहब, दूसरी बात यूं भी कही जा सकती है कि तलवार के साए में इतिहास हमारा पलता है, तलवार के साए में इतिहास हमारा पलता है। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत खूब। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन और 20 गन, 2 विकेट के नुकसान पे। तो कप्तान यासिर की जितनी भी तारीफ की जाए कम, बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाया इन्होंने, एबीडी पे भरोसा दिखाया। और एबीडी ने जिस तरह से भरोसा दिखाया है इन्होंने, यकीनन दिल जीत लिया है। सेमीफाइनल के पहले ओवर में 2 विकेट और फाइनल के ओवर में 2 विकेट, यह दर्शाता है कि कितना क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर। हमारे डाइस की जीनत बने हुए हमारे इस कुर्ब जवार की एक मोतबर शख्सियत जनाब अबू जैस अंसारी साहब। अबू शाद भाई, मैं बता दूं युवाओं का एक बहुत बड़ा काफिला जो नोमान के लिए तालियां बजा रहा है। नोमान ताली बजा दिएगा आप लोग। नोमान शेख के लिए तालियां बजा रहा है और तालियां बजा रहा है तो इनका हक है एक छोटी सी लाइन इन नौजवानों के लिए कि गुलाबों से कहीं ज्यादा मेरा दिलबर महकता है, अगर वो ख्वाब में आ जाए तो बिस्तर महकता है, और मेरा महबूब जब भी फोन करता है मोबाइल से महीनों तक रिसीवर रूट और टावर महकता है। तो तालियां बजा दे नोमान भाई के लिए। ये है युवा शक्ति नोमान शेख, नाम नहीं है ब्रांड है। ये गांव मेरा, मैं इस गांव का। क्या जबरदस्त मंच सजाया है नोमान शेख ने, क्या मेला सजाया है इन्होंने। गुड्डू भाई, अगर आपने कहा तो मैं भी कह दूं नोमान शेख के लिए कि इस मोहब्बत के कर्ज को कैसे अदा करूंगा मैं, नोमान को नोमान बनाया है आपने। तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ओसामा पांड्या, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह। अच्छी गेंद विकेट कीपर पे पास गई। दर्शकों की आवाज अपने शानदार बॉलर के लिए, अपने टीमों के समर्थन में काफी तादाद में दर्शक आए हैं। ये दर्शक अगर आप आए हैं तो एक रिक्वेस्ट भी सुनते जाइए, प्यार दीजिए इस टूर्नामेंट को, आजमगढ़ बिग बैश को, नोमान भाई को और उनकी पूरी टीम को, राशिद शेरवानी को। यकीन का ये दावे के साथ कह सकता हूं, ये लोग आपको इस पूरे पूर्वांचल में ऐसे ऐसे खिलाड़ी दिखाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बहुत ही अच्छी गेंद, वशामा वशामा वशामा। आजमगढ़ जिले के एक छोटा सा गांव खंडवारी में जन्म लेने वाला ये होनहार क्रिकेटर, जिसने अपने खेल का लोहा मनवाया है और जिसकी पहचान पूरे भारत में एक शानदार ऑलराउंडर के रूप में होती है। हार्दिक पांड्या नहीं, ये ओसामा पांड्या है। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी और साथ ही साथ एक बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन इंसान भी। ओसामा चले एक बार फिर से रेहान संजरी एंड से लगातार अच्छी गेंदबाजी। इसी बीच हमारे बीच अशोक यादव जी जो प्रधान है गंगापुर के बिजौरा के,
मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए यहाँ पे अपना समय दिया। साथ ही साथ उन लोगों का, दर्शकों का, जो ग्राउंड के चारों तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से इस मुकाबले को देख रहे हैं और दिल से दुआएं दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को। और नोमान भाई, दिल खुश कर दिया। यकीन के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान के कोने में की टूर्नामेंट किया हूं, लेकिन इतना दर्शक जो मैं देख रहा हूं, हैरान कर दिया इस टूर्नामेंट में। हजारों की तादाद में तो केवल कुर्सियां लगी हैं दर्शकों को बैठने के लिए, और ये उत्तर प्रदेश में मात्र पहला टूर्नामेंट है जहां दर्शकों के लिए कुर्सियां बनाई गई हो। उसामा, जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार 4 गेंदे, डॉट गेंदे। वाह भाई उसामा वाह। वैसे नहीं ये दिलों पे राज करते हैं आजमगढ़ के। आजमगढ़ एक ऐसा शहर है जिसे दिलवालों का शहर कहा जाता है। मोहम्मद शमी की याद दिला दी। 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीता था मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में। 7 विकेटें लेकर हैरान कर दिया था। वैसे ही दिल जीत रहे आज हार्दिक पांड्या। माफी चाहूंगा उसामा पांड्या। उसामा दर्शकों में एक लहर। मेडन ओवर करने वाले ये विश्व के पहले क्रिकेटर टूर्नामेंट के बने। फाइनल मुकाबले में कीर्तिमान ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 6 रन। अभी भी अंपायर का जो रिव्यू लिया गया है वहां पे 10 सेकंड के अंदर ये रिव्यू लेने थे और उन्होंने लिया है। देखना है डिसीजन। और आजमगढ़ क्यों विख्यात है, क्यों जाना जाता है दुनिया में, क्यों चर्चाओं का सबब है, उसका जीता जाता उदाहरण दिया है यहां पर सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार टांडा ने। उसामा के लिए 2000 रुपए का इनाम। ये पीसीएस अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार रजिस्ट्रार श्याम टांडा उसामा की शानदार गेंदबाजी पर खुश होकर 2000 रुपए का इनाम। और कमेंट्री पैनल जरा। कप्तान रघुवेंद्र, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। क्या गजब की गेंदबाजी एबीडी की। रफ्तार का सौदागर, स्विंग का सुल्तान। एक और इनाम राजधानी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी अनवर संजरी की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। इस खिलाड़ी ने साथ ही साथ अजीम भाई मुमरा ने एक अनाउंसमेंट करवाया है। अगर इस ओवर में गेंदबाज हैट्रिक पूरी करता है तो 11,000 रुपए का इनाम। वहीं शाहिद सेंचुरी कह रहे हैं लगातार चलिए हैट्रिक विकेट करने पर 5,000 रुपए का इनाम। शुक्रिया। और इसी बीच केमिया शेर हो, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। केमिया शेर हो, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। और लहजा नर्म कर लूं फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं रघुविंदर के अंदर। कप्तान चला है सीना तान। और कप्तान जो होता है मुशाद भाई, वो टीम का योद्धा होता है। रघुविंदर यादव अपने पर्चे का मोहताज नहीं, पूर्वांचल टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम। क्या जबरदस्त कप्तानी। विकेट के पीछे होते हैं तो टीम के लिए समर्पित, बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो टीम के प्रति समर्पित, और मैदान पर टॉस कराने के लिए जाते हैं तो टीम के प्रति समर्पित। खुश होंगे इस समय भास्कर सिंह जी
इस समय बिहार की सरजमी पे देख रहे हैं इस मैच को। क्या गजब की बल्लेबाजी, कप्तान वहां पे मौजूद, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज दीपू गेल अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। गेंदबाजी छोर पे तैयार, सामने है रघुवेंद्र, एक और हवा में शॉट, खतरा हो सकता है, गेंद के नीचे वो शामा, एक और विकेट का पतन। वाह रे वाह क्रिकेट, तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, यही है क्रिकेट का रोमांच, यही है आजमगढ़ बिग बॉस का बिग बॉस रोमांच। बिग बॉस नहीं, बिग बॉस है ये, आजमगढ़ की ये शान है ये टूर्नामेंट। वाह नोमान शेख, वाह तहलका मचा दिया है पूर्वांचल में। इन्होंने साबित कर दिया है कि जिस तरह से हमने क्रिकेट के क्षेत्र में जलवा बिखेरा था, वैसे ही आयोजक के रूप में ऐसा जलवा बिखेरेंगे जो आने वाली समय में ये एक इतिहास लिखा जाएगा। इस इसरौली गांव के क्षेत्र में पहला ही संस्करण और इस तरह से टूर्नामेंट का आयोजन कराना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं नहीं जानता कि इससे अच्छा भी दर्शक और इससे अच्छा भी दर्शक मैंने कहीं देखा हो। ग्राउंड का कोई मैदान, कोई भी जगह ऐसा ना हो जहां पे हमारे सम्मानित दर्शक ना हो जो खिलाड़ियों को सर पे बैठाते हैं। मैं सभी दर्शक से चाहूंगा कि सभी एक बार इस पूरे कमेटी के लिए और नोमान भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दें, सभी बजा दें, सभी बजा दें। ऐसे आपका शहर की गर्मा बढ़ेगी और नोमान शेख ये आपके बीच का लड़का आपके लिए और अच्छा करेगा। और दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में यह टूर्नामेंट पूर्वांचल का वर्ल्ड कप बनने जा रहा है। अच्छी गेंद, सरफराज बाहुबली, नाम नहीं ब्रांड है ये, सीवान की शान है ये। क्या जबरदस्त क्रिकेटर, प्रशंसा करनी होगी। ये कैफी आजमी की नगरी है, ये नोमान शेख की नगरी है और मेहमानों को यहाँ पलकों पे बिठाया जाता है। तो स्वागत है प्रदेश के कोने कोने से आने वाले और हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले उन सभी बाहरी खिलाड़ियों का जो नोमान शेख की सरजमी इसरौली गांव पे आए हैं खेलने के लिए, सभी का स्वागत करता है। मैं अब्दुल रहमान गुड्डू कमेंट्री के क्षेत्र में सभी दर्शकों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे सुना, मुझे प्यार दिया। मैं आजमगढ़ के इसरौली गांव के इस मैदान पे दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोगों ने मेरा समर्थन और प्यार दिया। मैं बलरामपुर से चलकर आया हूं, यकीन मानिए इतना मजा आया इस टूर्नामेंट में कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आजमगढ़ का यह सरजमी, ये ऐसी सरजमी है जहां वाकई मेहमानों को सर पलकों पे बिठाया जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिलाल प्रधान जी जो चकिया के हैं, यकीन मानिए पिछले 6 दिनों से रोज खाना सभी ऑफिशियल के इन्हीं की तरफ से आता है और यकीन मानिए मैं बता भी नहीं सकता कि जैसे लगता है कोई बारात आया हो, इतनी इज्जत ये करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, नोमान भाई आपका भी शुक्रिया, आपने हमें कमेंट्री में आमंत्रित किया और शुक्रिया उन जनता का सभी का जो इस मुकाबले को देख रहे हैं। इसी बीच अच्छी गेंद, 1 रन लेने के साथ साथ अंपायर का भी डिसीजन आना बाकी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है मात्र 14 रन, 2-3 विकेट के नुकसान पे। मैं साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि मुन्ना भाई माइक पे आ जाएं, अगले 3 ओवर के लिए जोड़ूंगा मुन्ना भाई से। और सभी को अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्कार, सभी के दिलों में बसाते रहिए। मैं सभी का शुक्रगुजार रहूंगा और आपका ये मोहब्बत याद रखूंगा। मुन्ना भाई मैं बता दूं एक और इनाम ओसामा शेख के लिए आया है। आमीना ज्वेलर्स जनाब हलीम साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है और साथ ही साथ अजीम भाई टोंगा, नदीम भाई मंजीर पट्टी, शहनवाज उर्फ बबलू साहब आपका शुक्रिया। शाहिना ज्वेलर्स खेतासराय 500 रुपए का इनाम खेतासराय की तरफ से आया है वसामा शेख के लिए मेडल वर्क करने में, और 2000 रुपए का इनाम पहले से आया है हमारे पीसीएस अधिकारी। और हर छक्के पर 100 रुपए लीजिए, इरफान साहब कर रहे हम किसी से कम नहीं। बॉम्बे ज्वेलर्स की तरफ से हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम अब यहां से दिया जाएगा। थैंक यू अबू साद जी, वेलकम आप सभी का एक बार खैर मकदम स्वागत। इस्तकबाल आजमगढ़ बिग बैश 2023 पहला संस्करण, आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट प्रेजेंट नोमान एंड कंपनी। एक और इनाम आमान शेरवानी और अफान शेरवानी की तरफ से के बीच हर हैट्रिक पर 500 रुपए का इनाम। एमएससीसी फॉरबिसगंज वर्सेज नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल के बीच ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ। लक्ष्य की बात करें तो
48 गेंदों में जीत के लिए लक्ष्य जो रखा गया था वो 74 का था। जवाब में देखिए 18 गेंदों में बनी है मात्र 14 रन। अब यहां से जीत के लिए बचे हुए 5 ओवरों में यानी 30 गेंदों से 60 रनों की आवश्यकता है। ये पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। संभव है, असंभव नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। कहना होगा ना, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ खुद तैर कर दरिया पार करो। लड़ना पड़ेगा। रेहान संजरी पवेलियन एंड से गेंदबाजी करने के लिए ओसामा पांडे, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। अब तक 7 गेंदे डाले हैं, कोई सफलता मिली नहीं है, लेकिन 7 गेंदों से कोई रन नहीं खर्च किया है। 7 गेंदे, 7 डॉट और 7 दीपू गेल को डॉट कराया है। आजमगढ़ बिग बैश अब अपने अंतिम चरम की ओर, अंतिम मुकाम की ओर। एक बार फिर से एक और डॉट गेंद। प्रेशर अब यहां पर दीपू गेल के ऊपर बिल्डअप होता हुआ, लेकिन यहां पर चाहिए कि दीपू गेल के अगर बल्ले से रन नहीं लग रहे, इनके गेंद को सही से नहीं खेल पा रहे, चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट करे ताकि स्ट्राइक पे आए बल्लेबाज सरफराज बाहुबली, क्योंकि सरफराज बाहुबली टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम। पूरे बिहार के काफी सारे फैंस इस वक्त वाई स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, कस्बा माहौल, आरएन क्रिकेट, एडीपी लाइव सभी से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जोर से मारने की प्रयास, कोई संपर्क नहीं। हर छक्के पर बॉम्बे ज्वेलर्स 200 रुपए का इनाम दे रहा है। साथ ही साथ मदद से आप जा बताते पहुंचा है रहे स्कोर। और लगातार 3 छक्के लगाने पर, 3 विकेट लेने पर 5000 रुपए का इनाम शाहिद सेंचुरी की तरफ से। 15 रन स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचे हैं। रेहान संजरी पवेलियन एंड से गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है। हमारे साथ जो कमेंटेटर्स थे, हम एक बार जरूर उनका भी हम नाम लेना चाहेंगे, जो शुरुआती क्षण से आ रहे थे हमारे साथ। शाह अफगान, उनके बाद हारिस आजमी साहब, अतीउर रहमान, गुड्डू, अबू साद अहमद, सुजीत सान, मैं मुन्ना मुजफ्फरपुर बिहार से आप सभी का स्वागत कर मकदम इस्तकबाल, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज जीत का सेहरा किसके सर सजेगा? एक तरफ फारबिसगंज है और दूसरी तरफ नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल और दूसरी तरफ एमएससीसी। महा ये जंग है, ये देखिए, ये क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के दीवानों को आप। बाहुबली, ये गेंद गया है उत्तर प्रदेश से बिहार की ओर। बाहुबली के बल्ले से ये करारा वार, ये सवाल नहीं, 200 रुपए का इनाम बॉम्बे ज्वेलर्स की तरफ से आया है। बाहुबली टेनिस क्रिकेट के नवाब है और ये टेनिस क्रिकेट के नवाब बनते हुए इस मैदान से 200 रुपए का इनाम हर छक्के पर बॉम्बे ज्वेलर्स इरफान साहब की तरफ से, नोमान साहब के बड़े भाई। और हैट्रिक पे बहुत सारे इनाम है, इतने इनाम कि अगर मैं इनामों की बात करूंगा तो पूरा मुकाबला खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर से अबू साद भाई, आप बिल्कुल आप अनाउंस कीजिए, लेकिन जब स्ट्रोक लगे थोड़ा सा वहां पे वक्त दीजिए स्ट्रोक के लिए, फिर उसके बाद हम आपके पास चलेंगे। बेफिक्र आज जरूरी भी है और ये हमारे जितने मेहमान आए हैं सभी का खैर मकदम इस्तकबाल। सभी अभिभावक, मार्गदर्शक, युवा दिलों की धड़कन, क्रिकेट का जब बढ़ावा देने के लिए कोई मंच होते हैं, चाहे वो जिस पोस्ट पे हो, तो दिल बाग बाग हो जाता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। यहाँ पर बाहुबली के बल्ले से एक जरा सा साइड स्क्रीन के पास से लोगों को हटा दे, ये कमेटी के लोग का आदेश है। आप साइड स्क्रीन के पास से हट जाए, जो काला पर्दा है सामने, रेहान संजरी पवेलियन एंड जो बनाई गई है, बच्चे लोग जो भी है हट जाएं, बच्चे हट जाएं, आप ही लोग हट जाएं। मुन्ना भाई, रेहान संजरी की तरफ से मैं देख रहा हूँ, रहमतुल्लाह संजरी, बिलाल संजरी, कलीम, ऐसे लोग यहाँ पे आए, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ना पहुंच कर भी रेहान संजरी लगातार वीडियो कॉलिंग से मुकाबला देख रहे हैं। और इस टूर्नामेंट के मेहमानों की झलक सबसे अलग है, जो मेहमान का एक लंबा तांता लगा है, अबुल जैस अंसारी साहब हमारे बीच आ चुके हैं और इस मैच में जुड़े हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अजीम भाई, आपका भी शुक्रिया जो मुंबरा से आप हैं। और देखिए, यहाँ पर इस माहौल के लिए एक शायरी कहना चाहूंगा कि नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, और ये आजमगढ़ बिग बैश का स्टेडियम किसी लंदन के स्टेडियम से कम नहीं। क्या खूबसूरत मैदान सजा हुआ, यहाँ पर दर्शकों की भरमार देखिए। मुन्ना भाई, ये एक अनाउंसमेंट ये है कि अजीम भाई बखरा 500 रुपए के इनाम 6 जो कमेंटेटर हैं वो 6 के 6 कमेंटेटर को दिया गया है। तो शुक्रिया अजीम भाई, आप मुंबरा से हैं, बखरा में हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार इनाम दे रहे हैं, आपका शुक्रिया। और यहां से अब जीत के लिए लंबे तय करने होंगे। एक तरफ सूर्यास्त होता हुआ, सूर्यास्त, मैच मस्त, आजमगढ़ बिग बैश जबरदस्त, और ये जबरदस्त होना भी है। ये नुमान शेख की टोली ने अब इतिहास रचा है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले राशिद सिरवानी बधाई के पात्र।
टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई अंपायर गौरव यादव दोनों बाजुए खोलते हुए व्हाइट बॉल का इशारा। जब इस तरीके से वाइड दी जाती है, जब इसे बॉलीवुड की दुनिया में आप अगर ऐसे हाथ खोलते हैं तो शाहरुख खान का स्टाइल कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में इसे सीधा वाइड बॉल करार दी जाती है। एक अतिरिक्त रन और इस अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 22, 3 विकेट के नुकसान पे, चौथा ओवर पर गति पे 26 गेंदों से चाहिए 52 गेंदें बची है, 26 रन चाहिए 52। टप्पा पड़ने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रहती हुई हुक तो किया था लेकिन कोई संपर्क नहीं। अब 25 गेंदें 52 रन, दैट इज पॉसिबल, ये इस मैदान पे बन सकते हैं। ये अब कहें तो प्रेशर दोनों के ऊपर है और इसीलिए हरीश पांड्या सर और राहत इंदौरी साहब का लिखा हुआ शायरी लगातार बोलते हैं, चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा खिलाड़ी, तीनों की हालत एक जैसी होती है। यहां से जो दबाव झेलेगा, ये लीजिए फाइन लेग पे सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4 4 4 4। अब क्या यहां से कर पाएंगे विपक्षी को लाचार? मुकाबला ये कराकेदार, मुकाबला ये असरदार, दिन है ये बुधवार, कभी बल्लेबाज का मार, कभी गेंदबाज का पलटवार, कौन है इस ट्रॉफी के हकदार? अब ज्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको, इंतजार इंतजार इंतजार, अब वो लम्हा करीब है जब देखा जाएगा आजमगढ़ बिग बैश का चैंपियन टीम कौन है। शहनवाज उर्फ बबलू भाई फूलपुर, बिलाल प्रधान चकिया, राजिक भाई, गालिब भाई चकिया और साथ में शाहीना ज्वेलर्स खेतासराय, शाहिद सिंदूरी, अतीक भाई दुबामा, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और साथ में मैं देख रहा हूं डाइस की जीनत बने हुए शाकिर प्रधान खरेमा, आरिफ प्रधान शर्मा, मिस्टर भाई आनंद, शकील भाई फरिया, उमर भाई मंजीर पट्टी, शादाब भाई मंजीर पट्टी और एक और नाम अबू जैस अंसारी, लगातार डाइस की जीनत बने हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, आप तमाम लोगों का मैं इस ओवर से पहले 12 रन प्रति ओवर चाहिए थे, यानी 30 गेंदों से 60 चाहिए थे, अब 24 गेंदों से 48 चाहिए और 12 रन प्रति ओवर अब बन रहे हैं। क्या ये मुकाबला, ये दिलों की धड़कनें तेज करती हुई, एक तरफ सूर्य अस्त होने को है, दूसरी तरफ ये मैच जबरदस्त होने को है, लेकिन आजमगढ़ बिग बैश ये जबरदस्त हो रहा है। ये ढलते शाम कौन मिलेगा विजेता, किसके सर पे सजाया जाएगा जीत का सेहरा, किसको मिलेगा यह जीत का ताज, कौन बनेंगे चैंपियंस? इसके लिए मुकाबला ये बड़े मंच का कौन होगा सरपंच? 24 गेंदों से चाहिए जीत के लिए, 24 से 48 की दरकार, किसकी बनेगी सरकार, क्या होगा पलटवार गेंदबाजी मोर्चे से? वकार टप्पा पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ सीधा विकेट कीपर के पास, बिंदी गेंद के साथ वकार ने शुरुआत की है, फर्स्ट बाउंस का इशारा और इस तरह से बिंदी गेंद आती हुई 23 गेंदें। अगली गेंद के साथ फिर से वकार हैदर, दीपू गेल के लिए हवा के साथ साथ देखना होगा, ऊंचाई तो ज्यादा है, गेंद फलक में जान हलक में, यूज 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 मैक्सिमम, कनेक्टिंग बाय दीपू गेल, ये गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घा में, आओ न देखा ताओ, दे दिया गेंदबाज को गहरा घाव। क्या ये गजब छक्का लगा है, देर आया है दुरुस्त आया है, इसीलिए तो कहते हैं धड़कते दिलों की धड़कन भला कब तक दबाओगे, ये 16 और भड़केगा, इसे तुम जितना दबाओगे दीपू गेल उतना ही छक्का मारेगा, इतना डॉट कराओगे। बिल्कुल, अब दीपू गेल एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अभी 14 गेंद पे 7 बनाए हैं, पलटा वार कर सकते हैं। देखिए अफगान साहब 13 में 1 था, ये 14 में 7 हुआ है, लेकिन अब परिवर्तन हुई है गेंदबाजी में। और ये देखिए सब बहुत है, ये कैच छूटी है शॉर्ट फाइन लेके फील्डर के द्वारा, ये कैच बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है और हमारे साउंड सिस्टम वाले इतनी प्रशंसा की जाए कम है, काफी बेहतरीन साउंड सर्विस रही और आजमगढ़ आके बहुत प्यार मिला, खास तौर से मैदान के बाहर अल्तम ये 21 रन चाहिए 42, ये मुकाबला अब थोड़ा सा पलटता हुआ, जब तक बाहुबली मैदान पे है कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर से गेंदबाज वकार हैदर सामने, दीपू गेल बाउंसर का इस्तेमाल और बहुत जल्द इस बाउंसर गेंद को पुल कर दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, यूज 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 मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट, दैट्स अ मैग्निफिसेंट, करक करक करक, अब जाए जिया धड़क धड़क धड़क, अब जिया धड़केगा,
धड़केगा क्योंकि इक्वेशन जो है अब पलट रहा है। इक्वेशन पलटता हुआ 20 गेंदे 36 की दरकार, किसकी बनेगी सरकार? बड़ा ये मंच है, कौन इसका सरपंच है, किसमें है कितना दम, ये देखेंगे आप और हम। आजमगढ़ बिग बैश 2023 एडिशन फर्स्ट चलता हुआ एक बार फिर से वकार हैदर इस बार शरीर से दूर रखा और जब जब शरीर से दूर डाली गई है गेंदे तब डॉट आई है। एक बार फिर से दीपू गिल की पहुंच से दूर और बिंदी गेंद। अब इक्वेशन फिर से पलटा है। अब चाहिए 19 गेंदों से 36 रन। इस ओवर से 12 आ चुके हैं। 12 रन प्रति ओवर चाहिए। रेहान संजरी पवेलियन एंड से गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से वकार। दीपू गेल के लिए यह बल्ले का कनेक्शन बेहतर है, जाइए दूर से उठा कर लाइए, ना मिले तो गुमशुदा तलाश केंद्र में जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, इस ओवर से 3 छक्के। अब चाहिए 18 गेंदों से। वाई स्टूडियो महज एक कैमरेमैन को प्रेजेंटेशन एरिया में भेज दे। वाई शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आमिर का भी शुक्रिया, हसन सैयाफ, यासिर अदनान, शादाब आर्यन, राशिद शेरवानी, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं अतीक भाई दुबावा, आपका भी शुक्रिया टूर्नामेंट के साथ जुड़ने के लिए। 30 रन चाहिए, गेंदे बची 18 रन चाहिए। तेज गेंदबाजी मोर्चे पे यासिर अरफात, रेहान संजरी पवेलियन एंड से। लेकिन एक लक की बात रही है, जिस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं राघवेंद्र यादव, वो मैक्सिमम तौर से चैंपियंस बनाया है। लेंथ ऊपर हुक करने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं, बेहतर लाइन, बेहतर लेंथ, डॉट बॉल बाहुबली के सामने। देखना होगा ये ओवर कहीं ना कहीं थोड़ा सा और डिपेंडेंट होगा। अगर 2-3 छक्के आएंगे तो ये मुकाबला पलट जाएगा। ये अगर ओवर अच्छा घट जाएगा तो दबदबा फिर से बढ़ेगा टीम नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल का। जीत के लिए 17 गेंदों से 30 रनों की जरूरत। रेहान संजरी पवेलियन एंड से बाहुबली के लिए ये खराब गेंद डाली है, इसे उड़ाया जरूर है। हवा में गेंद, फलक में गेंद और हलक में जान, और ये गेंद चली गई है। यूज 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 बाहुबली का ये खलबली, ये बाहुबली का स्ट्रोक। इस मैदान पर आजमगढ़ की सरजमी पे बाहुबली का बल्ला खूब बोला है और हर मैच में बोला है। 5 नंबर की जर्सी में है और छक्कों की बौछार है। यासिर अरफात प्रेशर में, अब दोनों टीमें दिलों की धड़कनें धक धका धक 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 धका धक 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 धक। अब धड़कने की रफ्तार बढ़ चुकी है क्योंकि इक्वेशन जो है अब पलटता हुआ। 16 गेंदे 24 चाहिए। स्ट्राइक पे बाहुबली, गेंदबाजी मोर्चे पे यासिर अरफात, टीम के कप्तान। कहते हैं ना, चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा खिलाड़ी, इन तीनों की हालत एक जैसी होती है। दबाव महसूस करते हुए एक बार फिर से अगली गेंद, इस बार शरीर से दूर रखने की कोशिश और निश्चित तौर पे यह शरीर से दूर डाला। रिव्यू की मांग की गई है। ऑन फील्ड अंपायर गए हैं मैच और टीवी अंपायर की तरफ, थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया है। इस वाइड के लिए रिव्यू मांग किया है सरफराज खान ने। यहाँ क्योंकि यहाँ से एक एक गेंद यहाँ से दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सिरे जाता है वाई स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को। और मुन्ना भाई, जब तक तीसरे अंपायर का फैसला आता है, मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी की बात करूं
तो नोमान शेख के साथ हसन सयाफ है, यासिर है, अदनान अरफात, शादाब आर्यन, आमिर राशिद शेरवानी, अमजद भाई बखरा, अदनान मंजीर पटी, नूर भाई, सलमान मुंडियार और आसिफ संजरी, ये तमाम लोग का नाम सरे फहरिस्त आता है इस टूर्नामेंट की सजावट के लिए, बनावट के लिए और इस टूर्नामेंट को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही साथ मैं अपने तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो इस टूर्नामेंट के साथ बने रहे हैं। आइए तीसरे अंपायर की तरफ चलते हैं कॉम बॉक्स के साथ। टीवी अंपायर का फैसला देखना दिलचस्प है, अभी भी सभी की निगाहें स्क्रीन के ऊपर। इस बीच में बात करें तो 17 दिसंबर से 25 दिसंबर उत्तर प्रदेश बलरामपुर में बीपीएल बलरामपुर प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है। उसके बाद 21 दिसंबर से 31 दिसंबर बिहार में एएसआर कप फॉर्मूला। और मुन्ना भाई, अजीम भाई मुमरा की तरफ से हैट्रिक छक्के पर 6,000 रुपए का इनाम है। और शाहिद सिंदूरी की तरफ से ये अतीक भाई बता रहे हैं कि हैट्रिक छक्के पर या हैट्रिक विकेट पर 5,000 रुपए का इनाम। अभी भी अंपायर के फैसले का इंतजार है, लेकिन फील्ड ऑफ सजा ले ताकि जैसे फैसला है। अजीम भाई मुमरा लगातार जुड़े हैं और ये राशिद शेरवानी का आदेश है और उनके पास मैं देख रहा हूं इनामों की राशि आ चुकी है। कोई बल्लेबाज अगर लगातार 3 छक्का लगाता है तो 6,000 रुपए की एक मोटी रकम और हर छक्के पर बॉम्बे ज्वेलर्स 200 रुपए दे रहा है। और अनुपम पांडे मंडल अध्यक्ष भाजपा सरायमीर की तरफ से लगातार 3 छक्के पर जाना चाहेंगे। एक बार अंपायर अपना फैसला जरूर बता दे। फेयर डिलीवरी, ओके, इट्स अ फेयर डिलीवरी। काफी वक्त लगा, टीवी अंपायर ने काफी समय चेक करने के बाद इसे फेयर डिलीवरी करार दिया। एक बार फिर से अरफात बाहुबली के स्लॉट में पार किया, पार्किंग लॉट में। मुझे लगता है इस एरिया का सबसे बड़ा छक्का, 108 मीटर का। इस एरिया में इस टूर्नामेंट में अब तक इतना बड़ा छक्का नहीं। किस खिलाड़ी का नाम है बाहुबली, क्योंकि ये मचाते हैं हरदम खलबली। यासिर के बल्ले को भेज दिया है तारामंडल में 6 रनों के लिए। मुन्ना भाई सरफराज बाहुबली का व्यक्तिगत स्कोर भी जरा सा बताते। बहुत सारे इनाम है। रुपए अनुपम पांडे मंडल अध्यक्ष भाजपा सरायमीर की तरफ से है। 500 रुपए का साबिर बुर्ज नवेला की तरफ से है और रेहान संजरी की तरफ से जो है 1,000 का इनाम है। तो बहुत सारे इनाम हैं, कुछ इनाम छूट भी रहे। आप व्यक्तिगत स्कोर जरा सा बता दें। अबू साद भाई आपने सही फरमाया, लेकिन दिल्ली बहुत दूर है यहाँ से, लगभग कितने किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। तो अभी टीम का ही स्कोर 56 हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में अर्धशतक बनेंगे, क्योंकि बाहुबली मात्र खेल रहे हैं 23 रनों पे। लेकिन ये 23 रनों में संभवतः 3 तो छक्के ही है और 1 चौके है। 22 रन तो ऐसे ही बने। ये मुकाबला कराकेदार, ये मुकाबला असरदार। अब जीत के लिए 14 गेंदे 18 चाहिए। अब देखिए कैसे मैच पलटा है। इसीलिए तो वो बार बार कहा जाता है कि ये क्रिकेट और इंसान की जिंदगी कोई भरोसा नहीं। व्हाइट बॉल करार दी गई है। अब देखिए ये प्रेशर है, 14 गेंद में चाहिए अब 17। और इसीलिए तो बार बार कहते हैं ना, वो एक सॉन्ग मैंने सुना था, उस पर एडिट किया था, लेकिन उसके बाद गुड्डू भाई ने उस शायरी को पूरा मशहूर कर दिया कि पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो, इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता। क्रिकेट तू कितने बदलती हो, जिंदगी का भरोसा नहीं, उसी तरीके से क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं। रिस्क से इश्क है तो कूद पड़े दोनों टीम। ऊपर गेंद, ये शॉट है सुपर, गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। यूज फ्लैट सिक्सर। क्या गजब की बल्लेबाजी, वक्त बदल दिया हालात। सो ब्यूटीफुल, सो वंडर शॉट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। क्या गजब स्ट्रोक खेला है, वाह बाहुबली। हैट्रिक के चांस पे और हजारों हजार की इनाम, काउंट नहीं किया जा सकता है। ओहो निकल गई। यासिर अरफात टीम के कैप्टन लीड नहीं कर पाए और ये निकलता हुआ चौका आता हुआ, बेहतरीन चौका। और लीजिए, अगर मैच ये जीतता है तो इस टीम के एमएससीसी फॉरबिसगंज के ओनर भास्कर सिंह के छोटे भाई कुणाल सिंह की ओर से बाहुबली को स्पेशल 5,000। अब यहां से अगर ये मैच जीत जाती है टीम, तो अब बचे हुए 12 गेंदों से 7 की है दरकार। किसकी बनेगी सरकार? मुकाबला अब अंतिम क्षणों पे है, मुकाबला अब आखिरी पड़ाव पे है। क्या टूर्नामेंट रचा है नुमान शेख और उनकी पूरी टोली ने, क्या इतिहास रचा इस सरजमी पे।
12 गेंदे 7 चाहिए जीत के लिए। आजमगढ़ बिग बैश अब चैंपियंस की ओर बढ़ती हुई, अब चैंपियंस टीम की तलाश थी, वो अब मिलने वाला है। क्या बेहतरीन, क्या जबरदस्त ये टूर्नामेंट रहा। क्या राघवेंद्र की कप्तानी में एमएससीसी चैंपियंस बनेंगे। चलिए अब अंतिम जो जुबानी होगी साफगान और हारिस आजमी साहब। हाल अब यहां से 12 गेंदों में मात्र 7 रन की जरूरत। भाई दर्शक ग्राउंड के भीतर नहीं जाएंगे। और आदिल अंजुम के तरफ से 1000 रुपए का इनाम बाहुबली सरफराज को। ये सरफराज बाहुबली एक और यहां पर खतरा मंडलाता हुआ वसामा द्वारा शानदार कैच, एक और ट्विस्ट आता हुआ मुकाबले में। बहुत ही प्यारा मुकाबला देखिए। हार दर्शक अंदर नहीं आएंगे। हो भाई ग्राउंड में कोई भी दर्शक दाखिल नहीं हो जब तक मुकाबले की आखिरी गेंद ना हो जाए। जी, हमारे कमेटी के मेंबर तक हार और लाइन पे खड़े हो फैसला ना हो जाए। हमारे कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो लाइन पे खड़े हो जाए ताकि भाई अबू साहब एक सेकंड, कोई भी दर्शक ग्राउंड के अंदर दाखिल नहीं होगा जब तक हार और जीत का फैसला ना हो जाए। आजमगढ़ की परंपरा सभी लाइनअप हो जाएंगे। हमारे कमेटी के सभी मेंबर्स, आजमगढ़ बिग बैश के एक एक मेंबर्स ग्राउंड के चारों तरफ खड़े हो जाएंगे। चौका छक्का जो भी कुछ होगा आपसे ही पूछा जाएगा। भाई साहब गुड भाई। तो इस बीच अभी भी 11 गेंद और 7 की जरूरत है। दोनों तरफ बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई है। कौन चैंपियन बनेगा। हालांकि थोड़ा सा पलड़ा यहां पर भारी हुआ है। एमएससीसी फारबिसगंज बिहार नसीर मेमोरियल की विश्व, वाह लवली डिलीवरी, बहुत ही प्यारी गेंद। गति परिवर्तन के बाद सामने से आप लोग हट जाए भाई प्लीज। अभी एक कैमरामैन उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो। हसीन लोग कहां रोज मुस्कुराते हैं। बहरहाल थोड़ा सा साइड हो जाए आप लोग। बहुत प्यारा, बड़ा मजमा, आवाजें गूंज रही है मैदान के चारों तरफ। शोरगुल के दरमियान कट किया फील्डर मौजूद है। एक सिंगल बड़ी चतुराई के साथ नो बॉल का भी सिग्नल। फ्री हिट, बाहुबली को मिला मौका। लाइनअप पे हो जाए कमेटी का रवि भाई, कमेटी का खास निर्देश है कि कमेटी के मेंबर लाइन पे हो जाए और बिल्कुल मैच को बिल्कुल आराम से चले दें। अब यहां से 5 की आवश्यकता बाहुबली स्ट्राइक पर, और साथ ही साथ एक बढ़िया मौका बाजू खोलने का। यहां पर बढ़िया मौका मिला है बड़े फ्री हिट में बाहुबली को। बाहुबली तैयार, आवाज गूंज रही था चारों तरफ। बाहुबली बाहुबली बाहुबली, इस शोर से गूंज उठा है स्टेडियम ऑफ इसरौली। आजमगढ़ बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट, बड़ा प्यारा ये मुकाबला। देखिए धड़कनें रुकी हुई हैं और ये बहुत, और इसी के साथ जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद, हारने वाली टीम को भी मुबारकबाद। दोनों ही टीमें मुबारकबाद की मुस्तहिक है। भाई ठीक है, दीजिए मैदान में वो और कमेटी अपना तो हारने वाली टीम निराश बिल्कुल ना हो। जो टीम हारी है नजीब
मुस्तैक है। ये दर्शक तहलका मचा दिया है आजमगढ़ बिग बैश ने। इसका श्रेय जाता है नोमान भाई को। इसका श्रेय जाता है नुमान शेख को। दोनों ही टीमों को मुबारकबाद। दोनों ही टीमें आकर प्राइज सेरेमनी में आकर बैठ जाए। दोनों ही टीमें, जो मेहमान टीमें हैं, जो खिलाड़ी हैं, सभी आकर हमारे देश के साथ आप लोगों के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। दोनों ही टीमें ड्रेस में रहेंगी। दोनों ही टीमें ड्रेस में रहेंगी। आजमगढ़ बिग बैश 2023 की चैंपियन टीम MSCC फॉरबिसगंज, वो भी सुन लें, और नजीर हॉस्पिटल आजमगढ़